आज हम स्वामी विवेकानंद के उपदेशों के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ तथा माता भुवनेश्वरी देवी थी। स्वामी विवेकानंद ने भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन को पूरे विश्व में फैलाया और भारत को विश्व गुरु बनाया। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी कार्यरत है। स्वामी विवेकानंद द्वारा अमेरिका के शिकागो शहर में दिया गया भाषण बहुत ही प्रशंसनीय रहा। इन्होंने संबोधन में कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और इस वाक्य ने सभी का दिल जीत लिया था। इनके द्वारा बताए गए उपदेश आज भी मनुष्य को चरित्र निर्माण करने में, सफल होने में, किसी भी समाज को ऊंचाइयों तक ले जाने में, किसी भी राष्ट्र को विकसित करने में कारगर है। तो चलें हम आज इनके उपदेशों के बारे में जानते हैं। संसार के प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि से भूल तो अवश्य ही होती है, किंतु भूल को जीतने का प्रयत्न ही मनुष्य को महान बना देता है। कामना का दमन करो, उसे निकाल बाहर करो, मिथ्या अहंग को त्याग दें, तभी हमारे दृष्टि को ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। नाम की कौन परवाह करता है, त्याग दो उसे। यदि भूखों के मुंह अन्न का कोर पहुँचने के प्रयास में नाम, संपत्ति, यहाँ तक कि सर्वस्व भी स्वाहा हो जाए तो तुम त्रिवार धन्य हो। हृदय ही विजयी होता है, मस्तिष्क नहीं। पुस्तकें और पांडित्य, योग और ज्ञान, ये सब तो प्रेम की तुलना में धूल के बराबर हैं। जब हम कामना की अनंत तृष्णा को सदा के लिए त्याग देंगे, तब हमें शुभ और अशुभ दोनों से ही छुटकारा मिल सकता है। भारत को कम से कम अपने सहस्त्र तरुण मनुष्यों की बलि की आवश्यकता है, पर ध्यान दो, मनुष्यों की, पशुओं की नहीं। परमेश्वर की दया से मनुष्य की मुक्ति का मार्ग लभ्य है। कार्य कारण का नियम एक बार शुरू होने पर कभी भी उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर ही अपनी दया से इसे तोड़ सकता है। बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण है। यह एक रहस्य है। बल ही अनंत सुख है, चिरंतन और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। सभी के आंतरिक प्रयास के बिना क्या कोई कार्य हो सकता है? उद्योगी पुरुष ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आगे बढ़ते चलो, पीछे ताकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, साहस और धैर्य की आवश्यकता है, तब कहीं महान कार्य पूरा हो सकता है। तुमको अंदर से बाहर विकसित होना है। तुमको कोई न सिखा सकता है, न आध्यात्मिक बना सकता है। तुम्हारी आत्मा के सिवा और कोई गुरु नहीं है। इस संसार यंत्र से दूर न भागो, वरन इसके अंदर ही खड़े होकर कर्म का रहस्य सीख लो। भीतर रहकर कौशल से कर्म करके बाहर निकल आना संभव है। मनुष्य ही तो रुपया पैदा करता है, रुपये से मनुष्य पैदा नहीं होता है। यह भी कभी नहीं सुना है कि तू अपने मन और मुख को एक कर सके तथा वचन और क्रिया को एक कर सके, तो धन आप ही तेरे पास जलवत बह आएगा। हर काम को 3 अवस्थाओं में से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय में आगे विचार करता है, लोग उसे निश्चय ही गलत समझते हैं। इसलिए विरोध और अत्याचार हम सहर्ष से स्वीकार करते हैं, परंतु मुझे दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान में अपरिमित विश्वास रखना चाहिए, तब ये सब लुप्त हो जाएंगे। हमारे जाति सोनित में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा रहा है, और वह है प्रत्येक विषय को हंसकर उड़ा देना। गंभीरी का अभाव। इस दोष का संपूर्ण रूप से त्याग करो। वीर, श्रद्धा संपन्न हो जाओ। यदि तुम मेरे ही समान भारत की माता हो, तो उन व्यक्तियों को त्याग दो जो तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कुछ लोग समझते हैं कि उन्हीं का एकमात्र धर्म ऐसा है जो ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ऐसे लोग अज्ञानी हो और वे दया के पात्र हैं। ये बच्चों, सबके लिए तुम्हारे दिल में दर्द हो। गरीब, मूर्ख, पददलित मनुष्यों के दुख का तुम अनुभव करो। संवेदन से तुम्हारे हृदय का स्पंदन रुक जाए।
मस्तिष्क चकराने लगे, तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि हम पागल तो नहीं हो रहे हैं, तब ईश्वर के चरणों में अपना दिल खोल दो, तभी शक्ति, सहायता और अदम्य उत्साह तुम्हें मिल जाएगा। वो देश के शक्ति पुत्र, आओ मनुष्य बनो, उन पाखंडी पंडितों को ठोकर मार कर निकाल दो जो सदा से हमारी प्रगति में बाधक बन रहे हैं। वे कभी भी उदार नहीं हो सकते। आज हमारी जातियां परस्पर एक दूसरे से नफरत कर रही है, एक दूसरे पर अत्याचार ढा रही है। यही कारण है कि करोड़ों इंसान भारत की धरती पर केंचुए की तरह रेंग रहे हैं। संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष ही धर्मगुरु के आसन पर बैठने का अधिकारी है। प्रेम से अलौकिक शक्ति मिलती है, प्रेम से भक्ति भावना की जागृति होती है, प्रेम ही ज्ञान है और प्रेम ही मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। वास्तव में प्रेम ही तो एक उपासना है। उसी प्रकार सहानुभूति और सहायता प्राप्त करने पर मनुष्य तो दूर रहा, पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। वायु के वायुत्व को, यम के यमत्व को अपने अपने स्थान पर रखकर छोड़ा है, अपनी अपनी सीमा से किसी को बाहर नहीं जाने देता है। इतना जान लेना, संसार में तू जीवित है या मर गया है, इससे तेरे स्वजनों को कोई विशेष हानि नहीं है। तू यदि कुछ धन संपत्ति जोड़कर जा सका तो देख लेना, तेरी मृत्यु से पहले ही उस घर में डंडेबाजी शुरू हो जाएगी। तेरी मृत्यु सैया पर तुझे सांत्वना देने वाला कोई नहीं है, स्त्री पुत्र तक नहीं। तुझे अपने शरीर को दृढ़ एवं सबल बनाना होगा तथा दूसरों को भी यही सिखाना होगा। देखता नहीं, मैं अभी भी प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। रोज़ सवेरे शाम घूमना, शारीरिक परिश्रम करना, शरीर और मन साथ ही साथ उन्नत होने चाहिए। सभी बातों में दूसरों पर निर्भर रहने से कैसे काम चलेगा। भारत माता ऐसे आगे बढ़ने वाले 1000 युवकों का बलिदान मांगती है, मस्तिष्क वाले मनुष्यों का, पशुओं का नहीं। चांदी के चमकते रुपये और स्त्रियों के क्षण भंगुर सौंदर्य से मोहित होकर इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को कैसे खो रहे हैं। महामाया का कैसा आश्चर्यजनक प्रभाव है। माता महामाया रक्षा करो। ये कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, ऐसा कहना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो यह कहना ही एकमात्र पाप है कि मैं दुर्बल हूँ अथवा अन्य कोई दुर्बल है। केवल शिक्षा शिक्षा शिक्षा। यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमकर और वहाँ के गरीबों की बात याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। यह अंतर क्यों हुआ? जवाब पाया, शिक्षा। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे और किसी बात पर न रुकोगे। तुम सिंह तुल्य होगे। हमें भारत को आवश्यकता होने पर एवं अपने कार्य की सिद्धि के लिए आग में कूदने तक को भी तैयार रहना चाहिए। एक भाव लेकर सदा उसी में विभोर होकर रहो, सोते जागते सब समय उसी को लेकर रहो। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु और तुम्हारे शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहे। दूसरे सारे विचार छोड़ दो, यही सिद्ध होने का उपाय है। इस मानव शरीर की अपेक्षा और कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। इस शरीर में जितना आत्मा का विकास हो सकता है उतना और कहीं नहीं। श्री जगन्नाथ जी का जो रथ है वह भी मानो इसी शरीर रूपी रथ का एक स्थूल रूप है। इसी शरीर रूपी रथ के अंदर ही हमें आत्मा का दर्शन करना होगा। पहले पाखंडी पंडितों को अपने देश से निकाल दो, फिर देखो किस तरह अन्य देश आगे बढ़ रहे हैं। हम भी उसी प्रकार बढ़ेंगे। आत्मा को अपने ही केंद्र में रहने दो, उसको बाहर मत झटको। मैं कहता हूँ जितनी शक्ति है पहले उतना ही कार्य करो। धन के अभाव में यदि कुछ नहीं दे सकता तो न सही, पर एक मीठी बात या 2 सदुपदेश तो उन्हें दे सकता है। क्या इसमें भी धन की आवश्यकता है? साधारणतः मनुष्य अपने दोषों और भूलों को पड़ोसियों पर लादना चाहता है। यह न जमा तो उन सब को ईश्वर के मत्थे मढ़ाना चाहता है, और इसमें भी यदि सफल न हुआ तो फिर भाग्य नामक एक भूल की कल्पना करता है और उसी को उन सब के लिए उत्तरदायी बनाकर निश्चिंत हो जाता है। पर प्रश्न यह है कि भाग्य नाम की यह वस्तु है क्या और रहती कहाँ है? हम जो कुछ बोते हैं बस वही पाते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हमारा भाग्य यदि खोटा हो तो कोई दूसरा दोषी नहीं, और यदि भाग्य भी हो तो कोई दूसरा
प्रशंसा का पात्र नहीं। वीकनेस इज सिन, दुर्बलता को ही पाप कहते हैं, क्योंकि इससे हिंसा तथा द्वेष आदि का जन्म होता है। इसलिए दुर्बलता का दूसरा नाम है पाप। जीवन का रहस्य भोग नहीं है, किंतु अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है। लेकिन दुर्भाग्य, जिस समय वास्तविक शिक्षा केवल प्रारंभ ही होती है, उसी समय चल देने की बारी आती है। केवल बुद्ध देव के धर्म ने ही प्राचीन रीति और नीतियों का विध्वंस किया था। भारत से उनके निर्मूल हो जाने का यही कारण है। वीर लोग ही वसुंधरा का भोग करते हैं, यह वचन नितांत सत्य है। वीर बनो, सर्वदा कहो मैं भय शून्य हूँ, मैं भय शून्य हूँ। सबको उपदेश दो, भय न करो, भय न करो। भय ही मृत्यु है, भय ही पाप है, भय ही नरक तथा भय ही अधर्म है। यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो सच्चे तथा अकपटी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम आदर्श का अनुगमन नहीं कर सकते तो अपनी दुर्बलता स्वीकार कर लें, पर उसे हीन न बनाएं। मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध युद्ध और संघर्ष करता है, अनेकों कष्ट भोगता है, लेकिन अंत में विजय प्राप्त करता है और अपनी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जब वह मुक्त हो जाता है तब प्रकृति उसकी दासी बन जाती है। यदि सब जीवों को आत्मवत देखो तो आत्मदर्शन होने में क्या शेष रह जाता है। आत्मदर्शन का अर्थ जड़ के समान एक दीवार या लकड़ी के समान पड़ा रहना तो नहीं होता है। सच्चे सन्यासी तो अपनी मुक्ति की भी उपेक्षा करते हैं। जगत के मंगल के लिए ही उनका जन्म होता है। मनुष्य को सदैव अपनी कमियों एवं दुर्बलताओं को याद करते रहना चाहिए। उसकी दुर्बलताओं का प्रतिकार नहीं करना चाहिए। उसे अपने बल का स्मरण करा देना ही उसके प्रतिकार का उपाय है, और उसमें जो अच्छाइयाँ एवं गुण है उनका भी स्मरण कराते रहना चाहिए। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न तथा अंत तक कपट रहित युवकों की। इस प्रकार के केवल 100 व्यक्तियों से ही संसार के भावों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तपस्या जैसी कठिन है, निष्काम कर्म भी वैसा ही कठिन है। इसलिए औरों के मंगल के लिए जो लोग कार्य करते हैं उनके विरुद्ध तुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। तुझे यदि तपस्या अच्छी लगती है तो किए जा, परंतु यदि किसी को कर्म ही अच्छा लगे तो उसे रोकने का मुझे क्या अधिकार है। तू क्या यही अनुमान किए बैठा है कि कर्म तपस्या नहीं है। आज इतिहास, साहित्य, पुराण आदि सभी शास्त्र मनुष्य को केवल डराने का ही कार्य करते हैं। जो मनुष्य से कह रहे हैं तू नरक में जाएगा, तेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं है। यही कारण है कि नस नस में इतनी अवसन्नता प्रविष्ट हो गई है। दान के उचित अनुचित होने का निर्णय दान करने वाले के अभिप्राय से नहीं, वरन दान के फल से ही किया जाना चाहिए। बड़े काम में बहुत समय तक लगातार और असामान्य प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। यदि थोड़े से व्यक्ति असफल भी हो जाएं, तो भी उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। संसार का यह नियम है कि अनेक नीचे गिरते हैं, कितने ही दुख पाते हैं तथा कितनी ही भयंकर कठिनाइयाँ सामने उपस्थित होती है, एवं स्वार्थपरता तथा अन्य बुराइयों के साथ हृदय में घोर संघर्ष होता है। जबकि आध्यात्मिकता की प्रज्वलित अग्नि की आँच से इन सभी का विनाश होने वाला होता है। स्वदेश व मनुष्य कुल के कल्याण के लिए मैं श्री गुरु की पूजा तो छोड़ना क्या, बुरे से बुरे पाप करके नरक भोगने के लिए भी तैयार हूँ। यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो काम कंचन का त्याग पहले करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रख सकते, उसी प्रकार काम और भगवान का मेल असंभव है। मैं उसी को महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, अन्यथा वह तो दुरात्मा है। ब्राह्मण की संतान होने पर भी यदि वह मनुष्य लंपट एवं कुकर्मी हो तो उसके हाथ का बना अथवा छुआ खाना उचित नहीं है। जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी है, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को कृतज्ञ समझता हूँ जो उनके बल पर शिक्षित बना और अब उनकी ओर ध्यान तक नहीं देता। धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान करने से भी महाभय से रक्षा तथा भगवान की प्राप्ति होती है।
क्या तुम अपने बंधुओं से प्रेम करते हो? भगवान को खोजने तुम कहाँ जाओगे? क्या ये गरीब, दुखी और दुर्बल भगवान नहीं है? पहले उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? गंगा तीर पर कुआं खोदने क्यों जाते हो? प्रेम की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास रखो। इस सब नाम यश की कौन परवाह करता है? क्या तुम में प्रेम है? यदि है तो तुम सर्वशक्तिमान हो। क्या तुम पूर्णतः निस्वार्थ हो? यदि हाँ तो तुम अजय हो। चरित्र ही सर्वत्र फलदायक है। यह ईर्ष्या और छल कपट छोड़ दो। दूसरों के लिए संगठित होकर कार्य करना सीखो। यही हमारे देश की एक बड़ी आवश्यकता है। सुधारकगण असफल होते हैं, इसका क्या कारण है? केवल यही कारण है कि उनमें से बहुत ही कम लोगों ने अपने धर्म का भली भांति अध्ययन एवं चिंतन किया है, और उनमें से एक ने भी सब धर्मों को जन्म देने वाले को समझने के लिए जिस साधना की आवश्यकता होती है, उस साधना का अनुष्ठान नहीं किया है। भारत राष्ट्र में 3 व्यक्ति एक साथ रहकर 5 मिनट भी किसी कार्य को शांतिपूर्वक नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अधिकार प्राप्त करना चाहता है और अंत में पूरा संगठन दुख उठाता है। वासना और मदिरापन कर समस्त संसार मस्त हुआ है। जिस प्रकार रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही वासना और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो वासना को त्याग दो। हमारा उद्देश्य है संसार का भला करना, न कि अपने नाम का ढोल पीटना। धर्म आत्मा बाह्य आडंबर से प्राप्त नहीं की जा सकती, प्रखर बुद्धि से भी नहीं, यहाँ तक कि बहुत वेद पाठ से भी उसकी प्राप्ति करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। मैं तुम सबसे यही एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम सदा के लिए स्वार्थपरता, कलहप्रियता और ईर्ष्या का त्याग कर दो। तुम सबको धरती माता की भांति सर्वसहिष्णु होना चाहिए। यदि तुम ऐसे हो सके तो सारी दुनिया तुम्हारे पैरों पर लौटने लगेगी। दुंदुभी नगाड़े क्या देश में नहीं बनते? क्या भैरी एवं तुरही भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं? उन्हीं की ध्वनि भारत के 100 नौजवानों को सुनाओ। बचपन से जनाजे बाजे सुन सुन कर यह देश स्त्रियों का देश बन गया है। परमेश्वर तो सर्वत्र तुल्य रूप से अवस्थित देखकर ज्ञानी आत्मा की हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति प्राप्त करता है। जो आज्ञा पालन करना जानता है वही आज्ञा देना भी जानता। पहले आज्ञा पालन करना सीखो। हम चाहते हैं संगठन ही शक्ति, और उसका रहस्य है आज्ञा पालन। निस्वार्थ ही यथार्थ उपासना है। यदि तुम चाहते हो कि कुछ भला हो तो अपने इन बाह्य अनुष्ठानों को तिलांजलि दे दो और पूजा करो जीवंत ईश्वर की, मानव देव की, प्रत्येक जीव की जो मानव रूप लिए हुए हैं, भगवान के समष्टि रूप की और साथ ही उनके व्यष्टि रूप की भी। सत्य की कसौटी आराम नहीं है, लेकिन यदि कोई सच्चे हृदय से सत्य को खोजना चाहे तो उसे आराम के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य को शरीर धारण करने के लिए प्रयत्न नहीं करने चाहिए और न ही उसके लिए इच्छा करनी चाहिए। चाहे संसार की प्रत्येक वस्तु अपने नियम को तोड़ दे, फिर भी ज्ञानी मनुष्य को एकमत हो सत्य का अनुसरण करना चाहिए। करुणावश दूसरों की भलाई करना अवश्य अच्छा है, पर शिव ज्ञान से जीव सेवा सबसे उत्तम है। राख के ढेर पर आहुति सदा निष्फल होती है। धनवान का ईश्वर के घर में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊँट का सुई के छिद्र में घुसना संभव है। विज्ञापनबाजी और यश लोलुपता से सावधान। यह सदैव ध्यान रखो, शांत मौन और धीर भाव से कार्य। संसार में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस प्रकार हम लोग पुराने एवं जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति विशेष के मरने पर दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य को अपनी समस्त कामनाओं का परित्याग कर पवित्र जीवन
व्यतीत करना चाहिए, तभी उसके हृदय में सत्य का संचार हो सकेगा, अन्यथा नहीं। सहस्त्रों में से कोई एक लक्ष्य को प्राप्त करने का यत्न करता है, और जो परम उद्योगी भी होते हैं उनमें से भी बहुत थोड़े ही असली ध्येय तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान है और वे सदा मनुष्य को नीचे ही खींचती है। कभी भी क्रोध न करो, ईर्ष्या को मन के बीच आश्रय न दो, और चुपके चुपके किसी की चुगली न करो। अपने दोषों को दूर करने की जगह दूसरों के दोष देखना, यह निर्दयता और कठोर हृदय की पराकाष्ठा है। धीरज रखो और मरते दम तक निष्कपट और सच्चे रहो। आपस में मत झगड़ो, पैसे के व्यवहार में बिल्कुल निष्कलंक रहो। जब तक तुम में विश्वास, सच्चाई और निष्ठा है, तब तक प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति होगी। जब तक तुम में आपस में अनमेल का भाव नहीं है, तब तक मैं विश्वास दिलाता हूँ, भगवान की दया से तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। अपना हृदय तब तक न खोलो जब तक तुम यह निश्चित रूप से न जान लो कि उससे सचमुच भला ही होगा। अपने बड़े से बड़े शत्रु के प्रति भी अच्छे और उपकारी शब्दों का प्रयोग करो। प्रेम एक उपासना है। हाय अत्याचारियों, तुम नहीं जानते कि अत्याचार और गुलामी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गुलामी और अत्याचारी समानार्थी है। आजकल यह बात आम हो गई है कि सभी लोग बिना आपत्ति किए मूर्ति पूजा को दोष मानते हैं। मैं भी एक समय ऐसा ही सोचा करता था, और सजा के रूप में मुझे एक ऐसे व्यक्ति के पैरों के पास बैठकर शिक्षा लाभ करना पड़ा जिन्होंने मूर्ति पूजा में सब कुछ प्राप्त किया था। दुष्ट पशु समूह की जगह रिक्त पशुशाला अच्छी है। विकास ही जीवन है और संकोच ही मृत्यु। प्रेम ही विकास है और स्वार्थपरता ही संकोच। अतएव प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। जो प्रेम करता है वही जीता है, जो स्वार्थी है वह मरता है। अतएव प्रेम के लिए ही प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। काम करो, काम करो। 50 सदियाँ तुम्हारी ओर ताक रही है। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते जाओ। संगीत सर्वोत्तम कला है, और जो लोग इसे समझते हैं उसके लिए वह सर्वोत्तम उपासना है। ज्ञानी मनुष्य को अपना कर्म अपने ही उद्योग से करना चाहिए। एक समय आता है जब मनुष्य अनुभव करता है कि थोड़ी सी मनुष्य की सेवा करना सीखें, जो जप ध्यान से कहीं बढ़कर है। विश्वास मनुष्य को सिंह बना देता है। शक्ति और विश्वास न छोड़ो, सच्चे, ईमानदार और निर्भर रहो। अनंत शक्ति एवं श्रद्धा ही सफलता की कुंजी है। दूसरों के लिए किया गया तनिक सा भी कार्य अंतस्तः शक्ति को प्रबुद्ध कर देता है। दूसरों के प्रति थोड़ी सी भलाई का विचार भी क्रमशः हृदय में सिंह का बल संचारित कर देता है। मैं तुम सबसे इतना प्रेम करता हूँ, किंतु मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम सब लोग दूसरों के लिए कार्य करते करते मृत्यु को प्राप्त होवो। तुम्हें ऐसा करते देख मुझे तो प्रसन्नता ही होगी। भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास सर्वत्यागी उमानाथ शंकर है। मत भूलना कि तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। विपत्ति सच्चे ज्ञान की कसौटी है। अपने गरीबी के विचार दूर फेंक दो। भला तुम किन बातों में गरीब हो? क्या तुम इसलिए सोचा करते हो कि तुम्हारे पास गाड़ी घोड़े आदि नहीं है, अथवा 10-20 नौकर नहीं है जो तुम्हारे पुकारते ही दौड़कर हाजिर हो जाएं? उससे क्या तुम क्या जानो कि यदि तुम अपने हृदय का खून बहाते हुए दूसरों के लिए दिन रात कार्य करते रहो तो जीवन में ऐसा कुछ भी न रह जाएगा जो तुम न कर सको। त्याग ही धर्म का सार है और कुछ नहीं ही। प्रेम ही मुक्ति की ओर ले जाता है एवं प्रेम ही ज्ञान देता है।
किसी भी प्रकार के कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य की परख उसके कर्तव्य की उच्चता या हीनता की कसौटी पर नहीं होनी चाहिए, वरन देखना यह चाहिए कि कर्तव्यों का पालन किस ढंग से करता है। एक मोची जो कि कम से कम समय में बढ़िया और मजबूत जूतों की जोड़ी तैयार कर सकता है, वह अपने व्यवसाय में उस प्राध्यापक की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है जो दिन भर थोथी बकवासी करता रहता है। प्रत्येक कर्म पवित्र है और कर्तव्य निष्ठा भगवत पूजा की सर्वोत्कृष्ट रूप है। मरते दम तक कार्य करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं चला जाऊँगा तो मेरी आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगी। यह जीवन तो आता है और जाता है, धन, नाम, यश और सुख भोग तो केवल 2 दिन के हैं। संसारिक कीट की भांति मरने की अपेक्षा कर्तव्य के क्षेत्र में सत्य का प्रचार करते हुए मर जाना कहीं अधिक श्रेष्ठ है, लाख गुना अधिक श्रेष्ठ है। आगे बढ़ो। धैर्यवान कभी भी न्याय के पथ से अडिग नहीं होता। ईर्ष्या और अहंकार छोड़ दो, एक होकर दूसरों के लिए कार्य करना सीखो। यही हमारे देश की एक बड़ी आवश्यकता है। किसी के भी अनुकूल और प्रतिकूल लोग चाहे कुछ भी कहें, भविष्य में इस पर ध्यान न देकर अपने काम में लगे रहना चाहिए। सिंह के समान शक्ति प्राप्त करके संसार के अच्छे कार्यों को करने के लिए तैयार रहो। अपनी आत्मा का अपने उद्योग से उद्धार करो। वत्स, कोई भी मनुष्य, कोई भी राष्ट्र दूसरे से घृणा करके नहीं जी सकता। भारत का भाग्य सितारा तो उसी दिन अस्त हो गया जिस दिन उसने मलेच्छ शब्द का आविष्कार किया और दूसरे के साथ मेल जोल बंद कर दिया। हमें उस स्थान पर पहुंचना है जहां न वेद है, न बाइबिल है, न कुरान है, परंतु वेद, बाइबिल और कुरान का समन्वय है। आत्मा ही एकमात्र प्रेम का पात्र है। ए नवयुवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और अथक प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें सौंपता हूँ। जाओ, इसी क्षण जाओ उस पार्थ सारथी के मंदिर में जो गोकुल के दिन दरिद्र ग्वालों के सखा थे, जो गुहक के चंडाल को भी गले लगाने से नहीं हिचके, जिन्होंने अपने बुद्ध अवतार में अमीरों का न्योता अस्वीकार कर एक वरांगना का न्योता स्वीकार किया और उसे उबारा। जाओ, उनके पास जाकर साष्टांग प्रणाम करो और उनके सम्मुख एक महाबलि दो, अपने जीवन की बलि दो। उन दिन पतित और उत्पीड़ितों के लिए भगवान युग युग में अवतार लिया करते हैं और जिन्हें वे सबसे अधिक प्यार करते हैं। धर्म ही भारत का मुख्य आधार है। जिस प्रकार अन्य देशों में राजनीति अथवा समाज नीति, निस्वार्थ सेवा ही धर्म है और बाह्य विधि अनुष्ठान आदि केवल पागलपन, अपनी मुक्ति की अभिलाषा करना भी अनुचित है। जो शिव की सेवा करना चाहता है उससे पहले उनके संतानों के, संसार के सारे जीवों की सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भगवान के सेवकों की सेवा करते हैं वे भगवान के बड़े सेवक हैं। निस्वार्थ ही धर्म की कसौटी है। जिसमें इस निस्वार्थता की मात्रा अधिक है वह अधिक आध्यात्मिकता संपन्न है और शिव के अधिक निकट है। और यदि कोई स्वार्थी है तो फिर चाहे उसने सारे मंदिरों के ही दर्शन क्यों न किए हों, सारे तीर्थों में ही क्यों न घुमा हो, अपने को चीते के समान क्यों न रंग डाला हो, परंतु फिर भी वह शिव से बहुत दूर है। प्रेम ही ज्ञान देता है और प्रेमी ही मुक्ति की ओर ले जाता है। यह निश्चय ही उपासना है। क्षण भंगुर मानवीय शरीर में यही ईश्वर की उपासना है। दूसरों की भलाई और सेवा करना ही एक महान धर्म है। प्रेम और दया से सारा संसार खरीदा जा सकता है। सारी उपासना का सर है पवित्र होना और दूसरों की भलाई करना। जो शिव को दिनहीन में, दुर्बल में, रोगी में देखता है वही वास्तव में शिव की उपासना करता है, और जो शिव को केवल मूर्ति में देखता है उसकी उपासना तो केवल प्रारंभिक है। क्षत्रिय राज्य क्रूर और अन्यायी होता है लेकिन उसमें पृथकता नहीं रहती तथा उनके समय में कला और सामाजिक शिष्टता उन्नति के शिखर पर पहुंचती है। संख्या अधिक होने से धन और दरिद्रता को उलट सकते हैं। बाधा जितनी अधिक हो उतना ही अच्छा है। बाधा बिना पाए क्या कभी नदी का वेग बढ़ता है? बाधा ही सिद्धि पाने का पूर्व लक्षण है। यदि हम अपनी प्रार्थना में कहें कि भगवान ही हम सबके पिता हैं और
अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य को अपना भाई न समझें तो फिर उसकी सार्थकता ही क्या। दूसरों की भलाई और सेवा करना ही महान धर्म है। पुरुष और स्त्री, युवा तथा वृद्ध कोई अछूत नहीं, अपितु पशु भी इस धर्म को समझ सकते हैं। प्रेम और दया से सारा संसार खरीदा जा सकता है, व्याख्यान पुस्तकें तथा दर्शन आदि से नहीं। प्रकृति सदैव गुलाम के मस्तक पर ईर्ष्या का जो दाग लगा देती है, आओ पहले हम उसे धो डालें। किसी से ईर्ष्या मत करो, भले कार्यों से रत प्रत्येक व्यक्ति से हाथ बटाने को तैयार रहो। इस विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के लिए शुभ विचार भेजो। जिस प्रकार हाथी के दांत बाहर निकलते हैं परंतु अंदर नहीं जाते, उसी प्रकार जो मनुष्य ने वचन एक बार मुख से निकाल दिए वे पुनः वापस नहीं जा सकते। भेदों की ओर देखो, तरंग की ओर नहीं। चींटी और देवता में कोई भेद न देखो। सच्चा धर्म सदैव भावनात्मक है, अभावात्मक नहीं। सच्चे धर्म की कसौटी तो पवित्र कर्मों से उद्बुद्ध आत्मा ही है। ईश्वर का व्यक्तित्व हम में अभिव्यक्त है या हम में है, हम उसमें हैं। हमारा विश्वास है कि समस्त धर्मों में सत्य के बीज हैं और इसलिए हिंदू सबको वंदना करता है। हम परमात्मा को विभिन्न संप्रदायों के सर्व सुंदर फूलों का गुलदस्ता अर्पण करेंगे। सदा विस्तार करना ही जीवन है तथा संकोच मृत्यु है। जो स्वार्थ देखता है, आराम अधिक चाहता है अथवा आलसी भी है, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है। न बुद्धि भेदं जन्येत, किसी की श्रद्धा को डवाडोल करने का प्रयत्न मत करो। यदि हो सके तो उसे कुछ उच्चतर भाव दो। यदि हो सके तो जहाँ पर वह खड़ा है वहीं से उसे ऊपर उठाने का प्रयत्न करो, पर देखना उसका भाव कहीं नष्ट न कर देना। अब तुम्हें दानवीर के जीवन को अपना आदर्श बनाना होगा। देखो वे कैसे श्री रामचंद्र की आज्ञा मात्र से विशाल सागर को लांघ गए। उन्हें जीवन या मृत्यु से कोई नाता न था। वे संपूर्ण रूप से इंद्रजीत थे और उनकी प्रतिभा अद्भुत थी। अब तुम्हें अपना जीवन दास भक्ति के उस महान आदर्श पर खड़ा करना होगा। उसके माध्यम से क्रमशः अन्य सारे आदर्श जीवन में प्रकाशित होंगे। गुरु की आज्ञा का सर्वोत्भावन पालन और अटूट ब्रह्मचर्य, बस यही सफलता का रहस्य है। हनुमान एक ओर जिस प्रकार सेवादर्श के प्रतीक हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर सिंह विक्रम के भी प्रतीक हैं। सारा संसार उनके सम्मुख श्रद्धा और भय से सिर झुकाता है। बहुतों से मित्रता करना दूर से अच्छा होता है तथा वह व्यक्ति जो अपने पैरों पर खड़ा होता है उसका भला तो हमेशा ही होता है। बिना बुराई के भलाई करना संभव है, क्योंकि ऐसी आत्मा ने उस पदार्थ को जान लिया है और अपने वश में कर लिया है, जिससे कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों का निर्माण होता है। कुछ लोग किसी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम करते हैं। हर मनुष्य का जन्म पथ प्रदर्शन के लिए नहीं होता। जिस प्रकार शिशु सब पर आश्रित रहते हुए भी घर का राजा होता है। वेदों का कथन है कि मानव की आत्मा अमर है। शरीर अवश्य बुद्धि और क्षय के नियमों से बद्ध है। जिसकी वृद्धि है उसका अश्वमेध क्षय भी होगा, परंतु देह मध्यस्थ आत्मा तो अनंत एवं सनातन है। जब तक मत छुओ बात तुम्हारा धर्म है और रसोई बर्तन तुम्हारा देवता है, तब तक तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। आलसी जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा मरना श्रेष्ठ कर है और युद्ध में पीठ दिखाकर जीने की अपेक्षा मरना उचित है। प्रत्येक कर्म फल भले और बुरे का मिश्रण है। ऐसा कोई भी शुभ कर्म नहीं है जिसमें अशुभ का संस्पर्श न हो। आग के चारों ओर व्यास धुएं के समान कर्म में सदैव कुछ न कुछ अशुभ लगा ही रहता है। हमें ऐसे कार्यों में रक्त होना चाहिए जिनमें भलाई अधिक से अधिक मात्रा में हो और बुराई कम से कम। संसार एक व्यायामशाला के समान है जहां हम अपने को बलवान बनाने आते हैं। संसार में आकर जो मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष करता है उसके लिए उसे अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। तब कहीं वह सफलता की चरम सीमा पर पहुंचता है, अर्थात अंत में प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपनी मुक्ति प्राप्त कर लेता है।
और जब वह मुक्त हो जाता है तब प्रकृति स्वयं उसकी दासी बन जाती है। दूसरों के लिए चरित्र में बुराई न देखो, क्योंकि बुराई अज्ञानता की पहली पहेली है। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जो स्वयं के लिए अति सावधान रहना चाहता है वह पग पग पर ठोकर खाता है। जो नुकसान से घबराता है उसके भाग्य में सदा नुकसान ही होता रहता है। क्या तुम सोचते हो कि तुम एक चींटी तक को अपनी सहायता से बचा सकते हो? यह महान अधार्मिक विचार है। ऐसा सोचना अधर्म है। दुनिया को तुम्हारी कतई ज़रूरत नहीं है। धन्य हैं हम जो हमें प्रभु के लिए कार्य करने का सौभाग्य मिला है। इस सहायता शब्द को अपने मन से बिल्कुल निकाल दो। तुम सहायता नहीं कर सकते, तुम केवल पूजा सेवा ही कर सकते हो। अतएव सारे संसार के प्रति इस प्रकार का श्रद्धापूर्ण भाव लेकर खड़े हो, तभी पूर्ण अनासक्ति आएगी। कठिनाइयाँ मनुष्य को शक्तिशाली बनाती है। कठिनाई से लगातार अभ्यास द्वारा छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमें कठिनाइयों का सामना प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए। कठिनाइयों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो मानव जाति की सहायता करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे पहले अपने सुख और दुख, नाम और यश तथा सर्वविध स्वार्थी भावनाओं की एक गठरी बनाकर उसे समुद्र में फेंक दें और तब भगवान के पास आएं। यही सारे धर्म प्रवर्तकों ने कहा और किया है। यदि आत्मा के जीवन में मुझे आनंद नहीं मिलता तो क्या मैं इंद्रियों के जीवन में आनंद पाऊंगा? यदि मुझे अमृत नहीं मिलता तो क्या मैं गड्ढे के पानी से प्यास बुझाऊं? पक्षपात ही सारी बुराइयों का प्रावधान कारण है। सुर और असुर में केवल इतना ही भेद है जितना स्वार्थ और निस्वार्थ में असुर भी सुर के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि उनमें पवित्रता नहीं है, इसलिए वे असुर हैं। सुरों में पवित्रता है, इसलिए वे सुर हैं। साधु व्यक्तियों का जीवन परोपकार के लिए है। विद्वान पुरुष को दूसरों के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु त्याग देनी चाहिए। मुझे अपने मानव बंधुओं की सहायता करने दो। मैं बस यही चाहता हूँ। देह में शक्ति नहीं, हृदय में उत्साह नहीं, मस्तिष्क में प्रतिभा नहीं। क्या होगा रे इन जड़ पिंडों से? मैं हिला डुला कर इनमें स्पंदन लाना चाहता हूँ। वेदांत के अमोघ मंत्र से मैं इन्हें जगाऊंगा। उठो जागो। इस कथन को सिद्ध करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक स्त्री को, हर एक जीव को भगवत स्वरूप समझो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम केवल सेवा मात्र कर सकते हो। प्रभु के संतानों की सेवा करो, साक्षात प्रभु की ही सेवा करो। जब कभी तुम्हें अवसर मिले, यदि प्रभु की इच्छा से तुम उनकी किसी संतान की सेवा करो तो सचमुच तुम धन्य हो। अपने आप को बड़ा मत समझो। तुम धन्य हो कि वह अवसर तुम्हें दिया गया, दूसरों को नहीं। उसे पूजा की ही दृष्टि से देखो। गरीब और दुखी लोग तो हमारी ही मुक्ति के लिए हैं, ताकि रोगी, पागल, कोढ़ी और पापी के रूप में मैं अपने सामने आने वाले प्रभु की हम सेवा कर सकें। यदि तुम वास्तव में किसी व्यक्ति के चरित्र की जांच करना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति भी किसी विशेष समय पर बहादुरी का कार्य कर देता है। अतः व्यक्ति विशेष के छोटे छोटे कार्यों से ही जांच करो, क्योंकि छोटे कार्यों से ही एक महान पुरुष की वास्तविकता का ज्ञान होता है। जिस कार्य से पशु मनुष्य तथा मनुष्य परमात्मा बन सकता है वह है धर्म। हे भारतीयों, मेरी अभिलाषा और विश्वास तुम लोग ही हो। मेरे कहने की और ध्यान देकर उसका अनुसरण करो। मैंने उपदेश तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन यदि तुम लोग मेरे एक उपदेश को भी अपने जीवन में कार्य रूप में परिणत कर सको तो तुम्हारा तथा जगत का कल्याण अवश्य होगा। आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे मनुष्य की मानसिक शक्ति एवं चरित्र का निर्माण हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मानव देह मंदिर में प्रतिष्ठित मानव आत्मा ही एकमात्र पूजार्थ भगवान है। अवश्य समस्त प्राणियों की देह भी मंदिर है, पर मानव देह सर्वश्रेष्ठ है। वह मंदिरों में ताजमहल है। यदि मैं उसमें भगवान की पूजा न कर सकूं तो और कोई भी मंदिर किसी काम का न होगा।
हर एक व्यक्ति प्रभुत्व जताना चाहता है, पर आज्ञा पालन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। पहले आज्ञा का पालन करना सीखो। आदेश अथवा आज्ञा देना तो फिर स्वयं ही आ जाएगा। पहले सर्वदा दास होना सीखो, तभी तुम प्रभु हो सकोगे। किसी धार्मिक संप्रदाय का पतन उसी दिन से आरंभ हो जाता है जिस दिन से उसमें धनिकों की उपासना बैठ जाती है। धर्म का रहस्य आचरण से जाना जा सकता है, व्यर्थ के मतवादों से नहीं। भला बनना और भलाई करना, इसमें ही समस्त धर्म निहित है। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। बल ही परम आनंद है, शाश्वत और अमर जीवन है। दुर्बलता निरंतर भार स्वरूप है, दुख स्वरूप है। दुर्बलता ही मृत्यु है। बचपन से ही तुम्हारे मस्तिष्क में रचनात्मक, बलप्रद और सहायक विचार प्रवेश करें। विश्व में एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़ी ही गंभीर वाणी से अपने शुद्ध भावों की ओर ध्यान नहीं देता। दूसरी ओर एक व्यक्ति अपने भावों को भली भांति स्पष्ट नहीं कर पाता, न ही शुद्ध भाषा में बोल पाता है, फिर भी लोग उसकी ओर आकृष्ट होते हैं, उसकी बातों से सहमत होते हैं। हे भारतीय लोगों, तुम अपने को साहसी एवं निडर बनाओ। तुम भारतवर्ष की संतान हो। प्रत्येक भारतवासी, चाहे वह ब्राह्मण, चंडाल, दरिद्र एवं मूर्ख है, लेकिन यह भारतीय, तो तुम गर्व से उसे कहो कि तुम मेरे भाई हो, तुम ही मेरे परमात्मा हो। भारत की देव देवियाँ मेरे लिए ईश्वर है। भारतीय समाज मेरा बचपनी झूला है, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे का कांसी है। हे भारतीय वीर, कहो कि भारत की भूमि मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। दुख भोग का एकमात्र कारण है दुर्बलता। हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, तरह तरह के अपराध करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम दुर्बल हैं। हम दुख भोगते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। हम मर जाते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। जहाँ हमें दुर्बल कर देने वाली कोई चीज़ नहीं है, वहाँ न मृत्यु है न दुख है। निस्वार्थता ही ईश्वर है। हर व्यक्ति, चाहे वह रत्न विभूषित सिंहासन भी आसीन हो, अतुल धन धान्य उसके चरण चुमा करता हो, लेकिन यही वह निस्वार्थ है, तो वह ब्रह्म में ही स्थित है। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति जो गरीब है, खाने के लिए उसको रोटी नहीं, शरीर पर वस्त्र के अभाव के कारण चिथड़े धारण करता हो, यदि वह स्वार्थी है, तो मेरे विचार से वह संसार में घोर रूप में लिप्त है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है, वह व्यक्ति नास्तिक होता है। ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह भी नास्तिक होता है। लेकिन नूतन धर्म का कहना है कि जो मनुष्य आप पर विश्वास नहीं करता है, वह महानास्तिक व्यक्ति होता है। छोटे दिल वालों अथवा कमज़ोर लोगों से देश को कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन रूपी समुद्र को पार करने के लिए मजबूत दिल रूपी नौका की आवश्यकता है। भय ही मृत्यु का आलिंगन है। भय से छुटकारा पाने का प्रयत्न करो और आज से ही अपने को निडर बना लो। अपने मोक्ष तथा परोपकार के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश अन्य देशों तथा जातियों से पिछड़ा हुआ है। इसका क्या कारण होता है? क्या भारतीय अज्ञानी है अथवा वह कुशल निपुण नहीं है? उसका गणित, उसकी कला, उसके दर्शन शास्त्र आदि का विचार करने पर क्या तुम किसी विषय में कम कह सकते हो? आवश्यक इतना ही है कि वह मोह निद्रा से, सैकड़ों सदियों की दीर्घ निद्रा से जाग जाए और विश्व की समस्त जातियों के मध्य उसका जो यथार्थ कार्य है उसे स्वीकार करे। बल ही एकमात्र आवश्यक वस्तु है। बल ही भवरोग की एकमात्र दवा है। धनिकों द्वारा रौंदे जाने वाले निर्धनों के लिए, विद्वानों द्वारा दबाए जाने अज्ञजनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है, और अन्य पापियों द्वारा सताए जाने वाले पापियों के लिए भी वही एकमात्र दवा है। त्याग और पर सेवा ही भारतवर्ष के राष्ट्रीय आदर्श हैं। इन बातों को करने से ही भारतवर्ष उन्नति की चोटी छू सकता है। केवल इन दो आदर्शों का पालन करने से ही भारतवर्ष विश्व के सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकता है। प्राचीन धर्मों ने कहा वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है नास्तिक वह है जो स्वयं में विश्वास नहीं करता।
मेरे साहसी युवकों, यह विश्वास रखो कि तुम ही सब कुछ हो। महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हो। गीदड़ धुड़कियों से भयभीत न हो जाना। कहीं चाहे वज्र भी गिरे तो भी निडर हो खड़े होकर जाना और कार्य में लग जाना। तुम जैसा बनना चाहोगे वैसा बन जाओगे। इसी प्रकार जैसा तुम अपने को अनुभव करोगे वैसा हो जाओगे। यदि तुम अपने को निर्बल समझते हो तो निस्संदेह तुम निर्बल हो जाओगे, और इसके विपरीत यदि तुम अपने को शक्तिशाली मानते हो तो तुम बलवान व्यक्तियों की गिनती में एक दिन आ जाओगे। संसार में जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वे अपने भाग्य को ही दोष देते हैं और कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है इसलिए हम मूर्ख हैं। लेकिन अपने इस विचार को हमें बदल कर यह कहना चाहिए कि मैं ही अपने भाग्य को बनाऊंगा, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारे देश को वीरों की आवश्यकता है, अतः वीर बनो। पर्वत की भांति अडिग रहो। सत्यमेव जयते, सत्य को ही सदैव विजय प्राप्त होती है। भारत चाहता है एक नई विद्युत शक्ति जो राष्ट्र की नस नस में नया जीवन संचार कर दे। साहसी बनो। मनुष्य तो एक बार ही मरता है। मेरे शिष्य, कायर न हो। मुझे कायरता से घिरना है। गंभीर से गंभीर कठिनाइयों में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखो। क्षुद्र अबोध जीव तुम्हारे लिए विरुद्ध क्या कहते हैं इनकी तनिक भी परवाह न करो। उपेक्षा उपेक्षा ध्यान रखो। आँखें दो हैं, कान भी दो हैं, पर मुँह केवल एक है। पर्वतकाय विघ्न बाधाओं में से होते हुए ही सारे महान कार्य संपन्न होते हैं। अपना पुरुषार्थ प्रकट करो। काम और कांचन में जकड़े हुए मोहांध व्यक्ति उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाने योग्य हैं। अपने जीवन रूपी संग्राम में कोई व्यक्ति जिस शिक्षा के बल से अपने को चरित्रवान, परहित, भावना वाला तथा निर्भयी नहीं बना सकता, उस शिक्षा को ग्रहण करना व्यर्थ है। इसके विपरीत जिस शिक्षा के बल से मनुष्य अपने को चरित्रवान तथा शक्तिशाली बना सकता है और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, वही श्रेष्ठ एवं सही शिक्षा है। तुम क्यों रोते हो बंधु? तुम्ही में तो सारी शक्ति निहित है। ये महान अपनी सर्वशक्तिमान प्रकृति को उद्भूत करो। देखोगे कि यह सारी दुनिया तुम्हारे पैरों पर लौटने लगेगी। एकमात्र आत्मा ही शासन करती है। जड़ पदार्थ क्या शासन करेगा? अपने को शरीर से अभिन्न समझने वाले मूर्ख व्यक्ति ही करुण स्वर से चिल्लाते हैं, हम दुर्बल हैं, हम दुर्बल हैं। आज देश को आवश्यकता है साहस और वैज्ञानिक प्रतिभा की। हम चाहते हैं प्रबल साहस, प्रचंड शक्ति और अदम्य उत्साह। स्त्रियोचित व्यवहार से काम नहीं बनने का। भाग्य लक्ष्मी उसी के पास आती है जो पुरुषार्थी है, जिसके सिंह का हृदय है। पीछे देखने का काम नहीं, आगे आगे बढ़े चलो। हम चाहते हैं अनंत शक्ति, असीम उत्साह, अनंत साहस और अनंत धैर्य, तभी महान कार्य संपन्न होंगे। ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। ईश्वर जीवित ही तुम्हारे भीतर रहते हैं, तब भी तुम मंदिर गिरजाघर बनवाते हो और सब प्रकार की काल्पनिक वस्तुओं पर विश्वास करते हो। मनुष्य देह में मानव आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। पशु आदि भी भगवान के मंदिर हैं, किंतु मनुष्य ही ताजमहल जैसा सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। इसलिए मेरा यह निश्चय है कि यदि मैं मनुष्य की पूजा न कर सका तो मंदिर में जाकर पूजा करना व्यर्थ है। एक ओर तो भारतीय लोग कहते हैं पाश्चात्य भाव, वेशभूषा तथा खान पान का सहारा लेने से ही हम लोग विभिन्न देशों एवं जातियों के समान शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम कहते हैं कि दूसरों की नकल करने से आज तक कोई भी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सका है। वेदांत पाप की बात नहीं मानता, वह केवल भूल की बात स्वीकार करता है, और उसके मत से तुम सबसे बड़ी भूल तो तब करते हो जब तुम कहते हो मैं कमज़ोर हूँ, मैं पापी हूँ, एक दुखी जीव हूँ, मुझ में कोई भी शक्ति नहीं, मुझ में कोई भी ताकत नहीं, मुझ में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं। जब हम जानते हैं कि मृत्यु असंभावी है तो सत्कार्यों के लिए अपने प्राण तक को त्यागने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अगर मृत्यु होना आवश्यक है
तो कीट पतंगों की भांति मरने की अपेक्षा तो वीर की तरह मरना श्रेयस्कर है, क्योंकि इस नश्वर जगत में एक न एक दिन तो मरना ही है। अतः जराजीर्ण होकर मरने की अपेक्षा सत्कार्य करते हुए मरना श्रेष्ठ है। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सी बातें इस प्रकार ठूंस दी जाए जो आपस में लड़ने लगे और तुम्हारा दिमाग जीवन भर उन्हें हजम न कर सके। जिस शिक्षा से हम अपने जीवन का उत्थान कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्रवान बन सकें, वही सच्ची शिक्षा है। ईश्वर को खोजना चाहते हो तो सर्वप्रथम मनुष्य की सेवा करो, क्योंकि भगवान अपनी बनाई सभी चीज़ों से प्यार करता है। अतः वह उसी से प्रेम करता है जो उसके द्वारा बनाई चीज़ों से प्रेम करता है, और मनुष्य भगवान के द्वारा बना है। मनुष्य एक असीम वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, लेकिन जिसका केंद्र एक स्थान पर निश्चित है। सारे समय अपने को रोगी सोचते रहना रोग मुक्ति का उपाय नहीं है, उसके लिए दवा की आवश्यकता है। दुर्बलता की बात मन में लाने से कोई लाभ नहीं होता। बल दो, शक्ति दो, और सारे समय दुर्बलता की बात सोचते रहने से बल नहीं आता। दुर्बलता पर सोच करते रहना दुर्बलता दूर करने का उपाय नहीं है, उपाय है बल की बात मन में लाना। परमात्मा एक असीम वृत्त है, उसकी परिधि भी नहीं है, लेकिन उसका केंद्र सर्वत्र है। मेरे देश का जब तक एक कुत्ता भी भूखा है, तब तक उसको भोजन खिलाना ही मेरा धर्म है। इस संसार में हो या धर्म के संसार में, यह सत्य है कि भय ही पतन और पाप का निश्चित कारण है। भय से ही दुख कष्ट होता है, भय से ही मृत्यु आती है, और भय से ही सारी बुराइयां उत्पन्न होती है। इस भय का कारण क्या है? अपने स्वरूप के संबंध में हमारा अज्ञान। हम में से प्रत्येक उस राजाधिराज का, उस सम्राटों के सम्राट का निश्चित उत्तराधिकारी हैं। विश्व के कल्याण की संभावना बिना स्त्रियों की अवस्था को सुधारे संभव नहीं है, जिस प्रकार पक्षी का एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। अपने आदर्शों पर सदा प्रसन्नतापूर्वक डटे रहो, और यह ध्यान रखो कि दूसरों को मार्ग दिखाना या हुक्म देना अच्छा नहीं है। यह करने का कभी प्रयत्न न करो। जान लो कि सारे पापों और सारी बुराइयों को एक ही शब्द द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, और वह है दुर्बलता। समस्त असत कार्यों के पीछे यह दुर्बलता ही एकमात्र प्रेरक शक्ति है। यह दुर्बलता ही सारी स्वार्थपरता की जड़ है। इस दुर्बलता के कारण ही मनुष्य में दूसरे पर आघात करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इस दुर्बलता के कारण ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाता। सारा संसार आज कुसंस्कार की श्रृंखला में पूर्णतः से जकड़ा हुआ है। मैं दलित से प्यार करता हूँ, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष। मैं दलन करने वाले से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। आज धर्म संसार में केवल एक ही निर्जीव उपहास है, प्रहसन मात्र रह गए हैं। आज विश्व को महान चरित्र के लोगों की आवश्यकता है। हे मेरे भारतीय वीरों, घबराइए नहीं। प्रबल वायुवेग के झोंके वृक्षों से ही टकराते हैं। अग्नि को क्रोधने से वह अधिक तेज होती है। जब दिल दुखता है अर्थात हृदय में पीड़ा का अनुभव होता है, तब शोक रूपी आंधी हमें घेर लेती है, और तब हमें आभास होता है कि अब अंधकार ही अंधकार चारों ओर फैला हुआ है और प्रकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है। तब हमारी आशा तथा धैर्य का बांध टूट जाता है। संसार में सैकड़ों लोग कहते हैं कि मैंने धार्मिक बनने का जीवन भर प्रयत्न किया, लेकिन मैं धार्मिक न बन सका। दूसरी ओर मान लो तुम्हारे पास कोई भौतिक शास्त्र का ज्ञाता आता है और कहता है कि मैं भौतिक शास्त्र का बहुत बड़ा पंडित हूँ, तब तुम उससे कहते हो कि भाई मैंने तो जिंदगी भर भौतिक शास्त्र का ज्ञाता बनने की भरसक चेष्टा की और अंत में देखा उसमें तो कुछ भी नहीं है, अतः अब मेरा भौतिक शास्त्र पर विश्वास नहीं रहा। तब यह मुझसे पूछता है कि तुमने इसके लिए कब प्रयत्न किया, तो मैं उत्तर देता हूँ कि मैं रोज़
रात्रि को पलंग पर सोने के लिए जाने से पहले कहता था, ओ भौतिक शास्त्र, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, तब वह व्यक्ति हंसता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो। भौतिक शास्त्र का भौतिकी यंत्रों का उपयोग किया होता तो कुछ तुम्हारे को ज्ञान प्राप्त भी होता। ठीक यही बात धर्म के क्षेत्र में भी लागू होती है। जिस प्रकार हर विज्ञान को सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, हर विज्ञान के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है, और धर्म भी एक विज्ञान है, अतः धर्म को जानने के लिए भी प्रयत्न करना होगा। प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने की तीन बातें अति आवश्यक है। सदाचार में बल, इस कथन में विश्वास रखना, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग। जो व्यक्ति इस नश्वर जगत में सत्कार्यों को करने में संलग्न हो, उनका साथ देना। खड़े हो जाओ, साहसी बनो, शक्तिमान हो, सारा उत्तरदायित्व तो अपने कंधे पर लो और जान लो कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो। तुम्हें जो कुछ बल और सहायता चाहिए सब तुम्हारे ही भीतर है, अतएव अपना भविष्य तुम स्वयं गढ़ो। प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने की तीन बातें अति आवश्यक है। नंबर 1, सदाचार में बल है, इस कथन पर विश्वास रखना। नंबर 2, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग। नंबर 3, जो व्यक्ति इस नश्वर जगत में सत्कार्यों को करने में संलग्न हो, उनका साथ देना। खड़े हो, साहसी बनो, शक्तिमान हो, सारा उत्तरदायित्व तो अपने कंधों पर लो और जान लो कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो। तुम्हें जो कुछ बल और सहायता चाहिए सब तुम्हारे ही भीतर है, अतएव अपना भविष्य तुम स्वयं गढ़ो। मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता रहता है। यह प्रकृति 2 प्रकार की है, अंतर और बाह्य। बाह्य प्रकृति को अपने वश में कर लेना बड़ी अच्छी और गौरव की बात है, पर अंतर प्रकृति पर विश्वास पा लेना उससे भी अधिक गौरव की बात है। ग्रहों और तारों का नियमन करने वाले नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लेना गौरवपूर्ण है, पर मानव जाति की वासनाओं, भावनाओं और इच्छा का नियमन करने वाले नियमों को जान लेना उससे अनंत गुना अधिक गौरवपूर्ण है। त्याग ही धर्म का सार है। मनुष्य सारे प्राणियों से श्रेष्ठ है, सारे देवताओं से श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं। देवताओं को भी फिर से धरती पर नीचे आना पड़ेगा और मनुष्य शरीर धारण कर मुक्ति प्राप्त करनी होगी। केवल मनुष्य ही पूर्णता प्राप्त करता है, देवताओं तक के भाग्य में यह नहीं है। इस संसार में सदैव निर्भयता पूर्वक आगे बढ़ते रहो, अपने आदर्श विचारों पर डटे रहो, कभी न कभी निस्संदेह सफलता प्राप्त करोगे। स्वार्थपरता एवं ईर्ष्या से दूर रहो, सदैव अपने देश के धर्म के पक्ष की ओर रहो, सत्य, दया और प्रेम पर विश्वास रखो। एक न एक दिन अवश्य सफलता तुम्हारे आगे अपना मस्तक झुका देगी। आज हमारे को जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु, प्रचंड इच्छा शक्ति, जिसका अवरोध दुनिया की कोई ताकत न कर सके, जो जगत के गुप्त तथ्यों और रहस्यों को भेद सके और जिस उपाय से भी हो अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में असमर्थ हो, फिर चाहे समुद्र तल में ही क्यों न जाना पड़े, साक्षात मृत्यु का ही क्यों न सामना करना पड़े। तुम औरों से बुरा न बनो, ऐसा प्रयत्न करो कि दुनिया वाले तुम्हारी ओर से रुष्ट न हो जाएं। कोई व्यक्ति विशेष यदि ईसाई धर्म को स्वीकार करता है तो हमें क्या आपत्ति। जो भी धर्म किसी भी व्यक्ति को उचित लगे उस धर्म को उसे स्वीकार करने में बाधक न बनो। हम जानते हैं कि सूर्य हमारे सिर पर होता है तब कोई छाया नहीं होती, फिर भला जब भगवान सत्य, भलाई एवं धर्मादि आदि हम में ही विद्यमान है तो अशुभ कहाँ है। हम काफ़ी रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरों पर खड़े हो और मनुष्य बनो। हम मनुष्य बनाने वाला धर्म ही चाहते हैं, हम मनुष्य बनाने वाले सिद्धांत ही चाहते हैं, हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं। और यह रही सत्य की कसौटी,
जो कुछ तुम्हें शरीर से, बुद्धि से या आत्मा से कमज़ोर बनाए उसे विष की भांति त्याग दो। उसमें जीवन शक्ति नहीं है, वह कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, पवित्रता स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वह है जो शक्ति दे, जो हृदय में अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति भर दे। हमारा जीवन स्वयं दूसरों पर आधारित है, वे चाहे वनस्पतियाँ, पशु अथवा कीटाणु ही क्यों न हो। लोग एक भूल कर बैठते हैं, वह यह है कि वे अशुभ को एक निश्चित राशि मानते हैं। इस नश्वर जगत में कीड़े की तरह भटकते हुए मरने से तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तथा सत्य का उपदेश देते हुए मरना उचित है। जिस व्यक्ति ने अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है वही सुखी है। हम तोते के समान कई बातें बोल जाते हैं, पर उनमें से एक को भी कार्य में नहीं उतारते। केवल मुख से कह देना और आचरण में न लाना यह हमारा एक स्वभाव ही बन गया है। इसका क्या कारण है? शारीरिक दुर्बलता। इस प्रकार का दुर्बल मस्तिष्क कुछ भी नहीं कर सकता। हमें उसको शक्तिशाली बनाना होगा। उससे पहले हमारे नवयुवकों को बलि होना चाहिए। धर्म फिर बाद में आएगा। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। जब तुम्हारी मांसपेशियां कुछ मजबूत हो जाएगी तब तुम गीता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। जब तुम्हारे खून में कुछ जोर आ जाएगा तब तुम कृष्ण की महान प्रतिभा और प्रचंड शक्ति को और भी अच्छी तरह से समझ सकोगे। जब तुम अपने पैरों पर दृढ़ता के साथ खड़े रह सकोगे और अपने को मनुष्य अनुभव करोगे तब उपनिषदों और आत्मा की महत्ता को और अच्छी तरह जान सकोगे। भारतीय शिक्षा की किसी समस्या को हल करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षक के नित्य प्रति के सामान्य कार्य का अनुभव होना आवश्यक है और इसके लिए शिक्षार्थी की आंखों से संसार की ओर, चाहे वह क्षण भर के लिए क्यों न हो, देखते रहना सबसे बड़ा और वांछनीय गुण है। शिक्षा शास्त्र का प्रत्येक सूत्र इसी सत्य की घोषणा करता है। शिक्षार्थी की आकांक्षाओं के विपरीत शिक्षा देना भलाई की अपेक्षा दुष्परिणामों का निश्चित रूप से आह्वान करना है। आज हमें रजोगुण की अति आवश्यकता है। आज जिन्हें तुम सात्विक समझते हो उनमें 90% से भी अधिक लोग असल में घोर तमोगुण में डूबे हुए हैं। हमें आज जिसकी आवश्यकता है वह है राजसिक शक्ति की प्रचुरता, क्योंकि सारा देश तमोगुण के आवरण से ढका हुआ है। यहाँ के लोगों को रोटी और कपड़ा दो, उन्हें जगाओ, उन्हें और भी अधिक क्रियाशील बनाओ, अन्यथा वे तो पत्थरों और वृक्षों के सदृश जड़ हो जाएंगे। अज्ञान ही संसार में दुख का कारण है। अपने सामने एक आदर्श रखकर बढ़ने वाला व्यक्ति यदि 1000 गलतियां करता है तो मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि बिना आदर्श का मनुष्य 50,000 करेगा। अतएव आदर्श रखना श्रेष्ठतर है। जिस मनुष्य का सभी से प्रेम है, जो ऊंच नीच को एकांक से देखता है, गरीब अमीर का अंतर उसके हृदय में नहीं है, संसार उसके चरणों में झुक जाता है। प्रेम के बल पर ही संसार का प्रत्येक व्यक्ति संसार पर विजय प्राप्त करता है। वत्स मैं चाहता हूँ लोहे की मांसपेशियाँ और फौलाद के स्नायु, जिनके अंदर ऐसे मन का वास हो जो वज्र के उपादानों से गठित हो। सत्य असत्य से अनंत गुना प्रभावशाली है और ऐसे ही भलाई भी बुराई से अधिक। ये बातें तुम में हो तो वे अपने प्रभाव से ही अपना रास्ता बना लेंगी। संसार में सैकड़ों लोग सफलता और असफलता प्राप्त करते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि चरित्र का संगठन सैकड़ों ठोकरें ही खाकर होता है। झगड़ालू व्यक्ति सदैव कायर ही होते हैं। जो व्यक्ति किसी से द्वेष अथवा किसी भी चीज़ की लालसा नहीं करता, वह व्यक्ति सन्यासी कहलाने योग्य है। श्रेय एवं उन्नति का मार्ग संसार में दुर्गम और अति कठिन है। क्या तुम पर्वतकाय विघ्न बाधाओं को लांघकर कार्य करने को तैयार हो? यदि सारी दुनिया हाथ में नंगी तलवार लेकर तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए तो भी क्या तुम जिसे सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस करोगे? यदि तुम्हारे पत्नी पुत्र तुम्हारे प्रतिकूल हो जाएं, भाग्यलक्ष्मी
तुमसे रूठकर चली जाए, नाम कीर्ति भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो भी तुम उस सत्य से अलग तो न होगे, फिर भी उससे लगे रहकर अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहोगे ना। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने से पहले सैकड़ों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज हम पाखंड के बल पर अपने देश को उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंचा सकते। हम अत्याचारों से पीड़ित हैं। हमें अपने इस अवगुण को दूर करके देश की भलाई के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। इस कथन की पुष्टि प्रेम, सत्य और अहिंसा के बल पर संपन्न हो सकती है, न कि झूठ, पाप और हिंसा के बल पर। गुरु भक्ति की आध्यात्मिक उन्नति की नींव है। यह संसार कायरों के लिए नहीं है। भागने का प्रयत्न मत करो, सफलता या असफलता की परवाह मत करो। अविद्या सब दुखों का मूल कारण है। हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि भविष्य में विद्या के बल पर देश का उत्थान कर सकें। सत्य के पक्ष वाले संसार में सदैव विजयी होते हैं। असत्य के पक्ष वाले इस कलयुग में यदि किसी पुण्यवश सुखी भी हो तो एक न एक दिन दुखी होकर सत्य पथ का अनुगमन करना ही पड़ेगा। मैंने कभी बदला लेने की बात नहीं कही, मैंने सर्वदा बल की ही बात कही। यह संसार तो समुद्र फुहार की बूंद के समान क्षणभंगुर और क्षुद्र है। इस संसार में क्या हम आपस में बदला लेने की बात कर सकते हैं? कैसी ओछी बात मच्छर के लिए भले ही बड़ी बात हो। आपसी विवाद दुख की जड़ है। हमें परस्पर किसी विषय विशेष को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ का विवाद एक पाप है। उठो और काम में लग जाओ, यह जीवन भला है। कितने दिन जब तुम इस दुनिया में आए हो तो कुछ चिन्ह छोड़ जाओ, अन्यथा तुम में और वृक्ष आदि में अंतर ही क्या। वे भी तो पैदा होते हैं, परिणाम को प्राप्त होते हैं और मर जाते हैं। ईर्ष्या हमारी जाति का जन्मजात रोग है। हमें इसे आज समाप्त करना है और अपने आप पर विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास मनुष्य को सिंह बना देता है। यदि तुम चाहते हो कि संसार तुम्हें सम्मान दे, तुम्हारे कदमों पर झुके, तो पहले अपने अहंकार का नाश करना होगा, क्योंकि यदि तुम स्वयं एक नेता के रूप में सामने खड़े हो जाओगे तो तुम्हें सहायता देने के लिए कोई भी न आएगा। अतः पहले अपने को छोटे मनुष्य के रूप में लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करो। नीतिपरायण, साहसी व धुन के पक्के बनो। तुम्हारे नैतिक चरित्र में कहीं धब्बा न हो। मनुष्य से भी मुठभेड़ लेने की हिम्मत रखो। धर्म के सिद्धांतों के बारे में माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं। कायर ही पाप कर्म करते हैं, साहसी कभी नहीं। हर एक के प्रति प्रेम की भावना लाने का प्रयत्न करो। मैं उसे अपना परमेश्वर मानता हूँ, जिसको अज्ञानी लोग मूर्ख की संज्ञा देते हैं, जो वृक्ष की जड़ में पानी देता है और पूरे वृक्ष को नहीं सींचता है। विश्वास और श्रद्धा मनुष्य की असफलता का मूल कारण है, इसलिए विश्वास और श्रद्धा में पूर्ण निष्ठा रखो। संसार की कोई शक्ति नहीं जो तुम्हारे मार्ग में बाधक बन सके। निस्संदेह सफलता की चोटी को तुम एक दिन छू लोगे। हमें विश्व में क्रूर तथा स्वार्थी व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे तो जंगली पशु समान हैं जो कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार संसार परिवर्तनशील है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति तथा माया चंचल तथा परिवर्तनशील है। बाहरी आडंबर से कोई महान कार्य नहीं होता। तीव्र प्रेम और अदम्य उत्साह से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। अतएव अपना पुरुषार्थ प्रकट करो। निर्भयता ही संसार में बड़ा पुण्य है और भय ही महान पाप है। अतः हमें भय को त्याग कर सत्य के बल पर निडर जीवन व्यतीत करना चाहिए। मेरा जीवन सत्य के लिए है। सत्य कभी भी मिथ्या के साथ मेल नहीं करेगा। यहाँ तक कि यदि सारी दुनिया भी विरोध में खड़ी हो जाए तो भी अंत में सत्य की ही विजय होगी। हमें जैसा वातावरण हो उसी के अनुसार अपने को बना लेना चाहिए, क्योंकि वे लोग जो समाज के अनुकूल रहने वाले हैं उनका मार्ग फूलों से आच्छादित रहता है। ठीक इसके विपरीत समाज के प्रतिकूल रहने वाले लोगों को कांटों से भरा होता है। आहा, यदि केवल तुम जान लेते कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, तुम ईश्वर हो। यदि कोई अधार्मिक बात है तो वह है तुमको मनुष्य कहना।
इस नश्वर जगत में भी सभी चीज़ें नाशवान है, जैसे सौंदर्यवान और यौवन का नाश भी होता है। कभी न कभी कीर्ति भी समाप्त हो सकती है। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी एक दिन चूर चूर होते हैं। घमंड का भी नाश अवश्यं भावी है, परंतु इस नश्वर जगत में केवल एक सत्य ही चिरस्थायी है, इसका कभी भी नाश नहीं होता है। नीति में निपुण लोग चाहे प्रशंसा करे या निंदा, लक्ष्मी चाहे आए अथवा इच्छानुसार चली जाए, मृत्यु अभी अथवा आज हो जाए या करोड़ों वर्षों में भी न हो, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति कभी भी न्याय पथ से विचलित नहीं होता। लोकहित के लिए घास भी बेहतर है तथा सेवा करना ही परम धर्म है। संसार को आज धन की आवश्यकता नहीं, आज आवश्यकता है चरित्रवान और सच्चे मनुष्य की। उदार बनो, ध्यान रखो, जीवन का एकमात्र चिन्ह है गति और विकास। साहसी हो, मेरे बच्चों को सबसे पहले साहसी होना चाहिए। किसी भी दशा में सत्य के साथ थोड़ा सा भी समझौता ना करो। उच्चतम सत्यों का प्रचार करो, उन्हें दुनिया भर में बिखेर दो। मान खो बैठने अथवा आपसी संघर्ष उत्पन्न हो जाने का भय मत करो। यह निश्चित जान लो कि यदि तुम नाना प्रकार के प्रलोभनों के बावजूद सत्य में लगे रह सको तो तुम्हें ऐसी देवी शक्ति आ जाएगी जिसके समक्ष लोग तुमसे वे बातें करते डरेंगे जिन्हें तुम सत्य नहीं समझते। यदि तुम लगातार 14 वर्ष तक अखंड रूप से कठोरता के साथ सत्य का पालन कर सको तो तुम जो कुछ कहोगे लोग उसी पर पक्का विश्वास कर लेंगे। निंदा और व्यर्थ की बातों पर कदापि ध्यान न दो। अटल ध्रुव पर अटल दृष्टि रखो। सत्य की विजय सदैव ही होती है। प्रेम और सहानुभूति एक विपासक है। याज्ञ, यज्ञ, प्रणाम, दंडवत और जप जाप आदि धर्म नहीं है। वे कहीं तक अच्छे हैं जहाँ तक वे हमें सुंदर और वीरतापूर्ण कार्य करने की प्रेरणा देते हैं तथा हमारे विचारों को इतना उन्नत बना देते हैं जिससे हम देवी पूर्णता की धारणा कर सकें। सब धर्मों की नींव सत्य ही है। गति ही जीवन का मुख्य लक्षण है। अतः सदैव गतिमान रहकर अपने कार्यों में संलग्न रहो। पहले हम स्वयं देवता बने और दूसरों को देवता बनने में सहायता दें। बनो और बनाओ, बस यही हमारा मंत्र हो। कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। आज संसार में विचारों का कोई मूल्य नहीं। मनुष्यों में सोचने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें अपने में आशावादी प्रवृत्ति करनी होगी और प्रत्येक वस्तु में स्थित शुभ को ही देखने का प्रयत्न करना होगा। यदि हम घुटनों के सिर टेक कर अपनी शारीरिक और मानसिक अपूर्णताओं पर रोते रहें तो उससे क्या होगा। वास्तव में विपरीत परिस्थितियों को दबा देने के लिए जो वीरतापूर्ण प्रयत्न है वही एकमात्र ऐसा है जो हमारी आत्मा को ऊपर उठाता जाता है। विश्व के नीच से नीच व्यक्ति से उत्तम शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा उत्तम नीच कुल की कन्या से भी विवाह करना उचित है। मोहम्मद एक अच्छे आदमी हो गए हैं या बुद्ध भले थे, इससे मुझे क्या मतलब। इससे क्या मेरे अपने भोलेपन या बुरेपन में कोई अंतर पड़ जाएगा। हमें अपने लिए ही अपने उत्तरदायित्व पर भला होना है और यह भी इसलिए नहीं कि कहीं या कभी कोई अच्छा हो चुका है। जहाँ कहीं विकास दिखाई देता है इसका अर्थ है कि वहाँ वेदांत के पवित्र सिद्धांतों का आचरण किया जा रहा है, क्योंकि वेदांत ही वह व्यवहारिक उच्चतम नियम है जिनमें समस्त संपदाएं भौतिक एवं आध्यात्मिक निहित है। संसार असत्य और मिथ्या है। संपूर्ण शक्तियाँ जो हमें विद्यमान है वे परिमित और सीमाबद्ध हैं और तो और स्वयं हमारा जीवन भी निस्सार है। जो शास्त्रों को पढ़कर उनका अपने जीवन में आचरण नहीं करते उन पर यह बात पूरी तरह लागू होती है। यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य। जिस प्रकार गधा अपनी पीठ पर लदे चंदन के भार को जानता है, उसके मूल्य को नहीं। परमात्मा तथा अपने आप पर विश्वास करो। पुराणों ने भी यही कथन बार बार कहा है तथा 33 करोड़ देवता भी इसी को दोहराते हैं, लेकिन तुमने सभी देवताओं तथा अन्य व्यक्तियों पर भी विश्वास कर लिया
लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं किया तो कभी भी उन्नति के शिखर पर नहीं चढ़ सकते। अब यह दशा धीरे धीरे लानी पड़ेगी। अपने धर्म पर अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता देकर यह करना होगा। भारत का धर्म लेकर एक यूरोपीय समाज गढ़ सकते हो। वेदांत का आचरण सहज रूप में समस्त निराशाओं, चिंताओं, विषादों, तनावों से आपको सदा सदा के लिए मुक्त कर सकता है। पवित्रता एवं मौन से मनुष्य को शक्ति मिलती है, इसलिए हमेशा पवित्र रहो। स्वाधीनता पाने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं है जो दूसरों को स्वाधीनता देने के लिए तैयार नहीं है। मान लिया कि अंग्रेजों ने हमें क्षमता अर्पण कर दी, लेकिन उससे क्या लाभ? कोई और देश अथवा जाति शक्तिशाली होकर हमसे वे सारी क्षमताएं छीन लेंगी। गुलाम व्यक्ति तो शक्ति चाहता है, दूसरों को गुलाम बनाने के लिए शक्ति चाहिए। उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। काम करो, काम करो। 50 सदियां तुम्हारी ओर ताक रही है। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते जाओ। वेदांत का तात्पर्य है उस ज्ञान से जिसके बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता। कारण को जानने के बाद कार्य का ज्ञान स्वतः हो जाता है। इस संसार में हाथ पैर धरकर चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करो। एक न एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। उठो, जागो और तब तक अपने अंतिम ध्येय तक नहीं पहुंच जाते रुको मत। तब तक सक्रिय रहो, तब तक निश्चिंत न हो। विनाश होने वाले सब भूतों में जो लोग अविनाशी परमात्मा की स्थिति देखते हैं, वास्तव में उन्हीं का देखना सार्थक है, क्योंकि ईश्वर को सर्वत्र समान भाव से देखकर वे आत्मा के द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करते, इसलिए वे परम गति को प्राप्त होते हैं। निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है, भक्ति से सद्भावना का अभ्युदय होता है। ये दोनों साधन इस योग्य बनाते हैं कि ज्ञानामृत टिक सके, आत्मसात हो। ज्ञान को आत्मसात किए बिना मृत्यु का पार नहीं पाया जा सकता। आज जो कुछ तुम कर चुके हो वह तो तुमने अच्छा ही किया, लेकिन अब इससे भी अच्छा करने का प्रयत्न करो। अपने आप के सच्चे स्वरूप को जानने की कोशिश करो तथा दूसरे लोगों को भी उनके असली स्वरूप को पहचानने का उपदेश दो। वेदांत परमात्मा के सर्वव्यापक होने से भी आगे की बात समझता है। वेदांत के अनुसार यह समूची सृष्टि परमात्मा का ही विभिन्न नाम रूपों में प्रकट होना है। तभी तो सच्चा वेदांती सृष्टि के जड़ चेतन से आत्मवत प्रेम करता है। ऊंची से ऊंची तथा नीची से नीची जाति के लोगों को भी ब्राह्मण के समान शुद्ध एवं ज्ञानी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। हम दूसरों के दोष देखकर उन्हें शिक्षा देने जाते हैं, परंतु स्वयं के दोष को नहीं देखते। ब्राह्मणों को अधिक सम्मान केवल इसी कारण दिया जाता है कि उनके पास धर्म ज्ञान के भंडार भरे हैं। ब्राह्मणों को भंडार खोलकर उसके ज्ञान रूपी रत्नों को संसार के लोगों को दे देना चाहिए। धर्म ग्रंथ जिन सद्गुणों को अपनाने की बात करते हैं, वे सभी अनायास उससे प्रवाहित होने लगते हैं जो वेदांत का आचरण करता है। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तुम इस भाव से कर्म मत करो कि तुम्हें फल भोग करना पड़े। तुम्हारी प्रवृत्ति कर्म त्याग की ओर होनी चाहिए। मैं यह निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि समूची सृष्टि के सारे प्रश्न, जैसे यह क्या है, वह क्या है और मैं क्या हूँ, इन तीनों प्रश्नों में सिमट जाते हैं और इनका पूर्ण रूप से समाधान देने की क्षमता वेदांत के अलावा और किसी में नहीं है। वह मनुष्य जिसने वेदों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है, निष्पाप एवं परोपकारी है और किसी अन्य व्यक्ति को किसी लाभ के उद्देश्य से अथवा नाम या यश के लिए उपदेश नहीं देता। उसके उपदेश का मूल लक्ष्य समाज सुधार हो, वही व्यक्ति गुरु कहलाने का अधिकारी है। यदि भारत परमात्मा की खोज में लगा रहा तो वह अमर रहेगा, किंतु यदि वह राजनीति और समाजनीति संघर्ष में बढ़ा तो वह नष्ट हो जाएगा। संसार के समस्त धर्मों तथा मानव जाति के जीवन का श्रद्धा एक प्रधान अंग है। सर्वप्रथम अपने आप पर विश्वास करने का प्रयत्न करो। यह निश्चित है कोई व्यक्ति छोटे से जल बुदबुद से
बराबर हो सकता है और अन्य कोई पहाड़ों के समान विशाल, परंतु इस छोटे जल बुदबुद और भारी पहाड़ दोनों के पीछे ही अनंत महान समुद्र है। धनी और बड़े कहलाने वाले व्यक्तियों का मुंह ताकना छोड़ दो। सदैव स्मरण रहे कि विश्व का प्रत्येक बड़े से बड़ा कार्य छोटे छोटे आदमियों द्वारा ही संपन्न होता है। इसलिए उठो और अपने कार्य में जी जान से जुट जाओ। निसंदेह धनी संसार को तुम्हारी ओर झुकना पड़ेगा। कुछ मत मांगो, बदले में कुछ मत चाहो। तुम्हें जो देना है दे दो, वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। पर अभी उसकी बात मत सोचो, वह वर्धित होकर सहस्त्रगुना वर्धित होकर वापस आएगा। पर ध्यान उधर न जाना चाहिए। तुम में केवल देने की शक्ति है, दे दो। सब बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। समस्त कठिनाइयों को पुण्यतया न तो धन दूर कर सकता है, न यश और न ही विद्या। चरित्र ही कठिनाइयों रूपी पत्थर की दीवार को छेद सकता है। शक्ति के बिना विश्व का उद्धार नहीं हो सकता। इसी कारण हमारा देश विश्व में पिछड़ा हुआ है। दान से बड़ा धर्म और नहीं नीच मनुष्य वह है जिसके दान लेने के लिए फैल जाते हैं, और सर्वोच्च व्यक्ति वह है जिसके हाथ दान देने को बढ़ जाते हैं। संसार सिद्धांतों की कुछ परवाह न करके मनुष्य को मानता है। जो व्यक्ति उसे अच्छा मालूम देता है उसके वचन वह शांति से सुनेगा, चाहे उसके वचन निरर्थक हो। परंतु जो व्यक्ति उसे अच्छा नहीं लगेगा वह उसके वचनों पर कोई ध्यान न देगा, चाहे उसके वचन सार्थक ही क्यों न हो। पूर्ण पवित्रता और गुरु का स्वार्थ रहित आज्ञा पालन ही सिद्धि का रहस्य है। यदि तुम कुछ नहीं कर सकते तो चोरी ही सीख लो। सुनते हो, चोरी सीख लो। खाली बैठे से चोरी अच्छी, क्योंकि उद्योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से बुरे कर्म छूट जाते हैं। महान कार्य महान त्याग से ही संपन्न हो सकते हैं। आप जो चाहते हैं वही करो। अपने आप में मस्त रहो। दुनिया के लोग स्वयं आपके सामने झुक जाएंगे। किसी बात की चिंता मत करो। लोग कहते हैं इस बात पर विश्वास करो, उस बात पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप पहले अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि सभी शक्तियाँ आपके अंदर विद्यमान है। अपनी शक्तियों को प्रकाश में लाओ। सार्वभौमिकता इस एक भाव के लिए यदि सब कुछ त्याग देने की आवश्यकता हो तो भी पीछे न हटो। इच्छा शक्ति, विराट और स्वतंत्रता के सामने सभी प्रकार की शक्तियाँ अपना सिर झुका देती है। वेदांत के अंदर वह महान तत्व उपस्थित है जिससे सारे भारतवर्ष क्या अपितु विश्व के भावों की जड़ हिल सकती है। दूसरों की मुक्ति के लिए तुम्हें नरक में भी जाना पड़े तो सहर्ष जाओ। धरती पर ऐसी कोई मुक्ति नहीं जिसे वह अपना कह सकूं। भारतीय को विश्व में महान बनने का एकमात्र उपाय बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करके उनका संगठन करना ही है। ईर्ष्या तथा द्वेष तथा भाव मन से निकाल दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। मुक्ति उसी के लिए है जो दूसरों के लिए सब कुछ त्याग देता है, और दूसरे जो दिन रात मेरी मुक्ति कहकर माथापच्ची करते रहते हैं, वे वर्तमान और भविष्य में होने वाले अपने सच्चे कल्याण की संभावना को नष्ट कर यत्र तत्र भटकते फिरते हैं। मैंने स्वयं अपनी आँखों से ऐसा अनेक बार देखा है। दुख का मुख्य कारण भय है। निर्भरता के बल पर मनुष्य पृथ्वी पर भी स्वर्ग के समान सुख भोग सकता है। यदि तुम निर्भयतापूर्वक कार्य करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन यदि तुम डर गए तो तुम शक्तिहीन होकर दुख के भागी बनोगे। त्याग और वैराग्य के बिना धर्म का प्रकाश नहीं फैल सकता। त्याग से ही धर्म का उत्थान होता है, धर्म का उदय और अस्त होता है। अतः त्याग करना सीखो। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी संसार के ऋणी हैं। संसार हमारा कुछ नहीं चाहता। हम सबके लिए यह तो एक महान सौभाग्य है कि हमें संसार के लिए कुछ करने का अवसर मिले। संसार की भलाई करने में हम वास्तव में अपनी भलाई करते हैं। जब मनुष्य संसार की पर्याप्त ठोकरें खा चुकता है तब वह मुक्ति प्राप्ति की इच्छा के प्रति जागृत होता है तथा ज्ञान की खोज की चेष्टा करता है। पांचों इंद्रियां नाक, जिह्वा, नेत्र, कान, त्वचा के समस्त सुख क्षणभंगुर है,
किंतु सबके हृदय में एक ऐसा सच्चा आनंद विद्यमान है जो किसी बाह्य वस्तु पर निर्भर नहीं है। यह आत्मा आनंद ही है और धर्म के नाम से पुकारी जाती है। ऊंचे स्थान पर खड़े हो, हाथ में 2 पैसे लेकर यह न कहो ए भिखारी यह ले, वरन कृतज्ञ हो कि वह बेचारा गरीब वहाँ है जिसे दान देकर अपनी ही सहायता करने का अवसर पाते हो। सौभाग्य दान लेने वाले का नहीं वरन दान देने का है। सार बात है त्याग। त्याग के बिना कोई भी पूरे हृदय से दूसरों के लिए कार्य नहीं कर सकता। त्यागी पुरुष सबको समदृष्टि से देखता है। तब फिर तुम अपने मन में यह भावना क्यों सोचते हो कि पत्नी पुत्र दूसरों की अपेक्षा तुम्हारे अधिक अपने हैं। तुम्हारे दरवाजे पर साक्षात नारायण एक दिन भिखारी के रूप में भूखों मर रहा है। उसको कुछ न देकर क्या तुम केवल अपनी पत्नी और बच्चों की चौटारी रसाना की तृप्ति में ही लगे रहोगे? क्यों? यह तो पाश्विक है। आत्मा पर किसी भी वस्तु की क्रिया नहीं हो सकती। यह सोचना केवल भ्रम मात्र है। लेकिन व्यक्ति विशेष को उस तत्व के साथ अपना तादात्म्य क्रिया भाव अवश्य करना होगा, शरीर अथवा मन से नहीं। इस संसार में व्यक्ति की कार्य शक्ति की भी अपनी एक सीमा होती है, लेकिन मनुष्य की कामनाओं की कोई सीमा नहीं होती। इसी कारण हम दूसरे लोगों की कार्य शक्ति को जानने का प्रयत्न करते हैं और स्वयं काम करने से बचकर उसके भ्रम के फल का उपभोग करने की चेष्टा करते हैं। विज्ञान और आनंद ये 2 ही हमारे जीवन के मुख्य लक्ष्य हैं, लेकिन मुक्ति के बिना ये दोनों उद्देश्य भी असंभव है। यही जीवन की सही कसौटी है। किसी भी वस्तु की कामना की पूर्ति उसमें कामना की वृद्धि ही करती है। जिस प्रकार अग्नि में डाला गया घी उसे भी अधिक प्रचंड करता है। श्रृंखला की एक कड़ी पकड़ लो, धीरे धीरे पूरी कड़ी की श्रृंखला आ जाएगी। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को पानी देने से पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है, उसके प्रत्येक तने पत्ती आदि में पानी देने की आवश्यकता नहीं। पवित्रता ही मुक्ति का सबसे सीधा एवं सरल मार्ग है। परमेश्वर एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं है तथा केंद्र सर्वत्र है, और जब हम देह के संकीर्ण केंद्र से निकाल सकेंगे तब कभी हम ईश्वर को प्राप्त कर लेने में सफल हो सकते हैं। स्वार्थपरता ही अनीति है और निस्वार्थपरता नीति। इस संसार में सदैव दान का स्थान ग्रहण करो, सब कुछ दे डालो और बदले में कोई चाह न रखो। प्रेम दो, सहायता दो, सेवा अर्पित करो। जो कुछ थोड़ा तुमसे बन सकता है वही दो, पर दुकानदारी के भाव से बचे रहो। न कोई शर्त रखो और न कोई तुम पर शर्त डालेगा, न तुम पर कोई बंधन आएगा। जिस प्रकार भगवान हमें स्वेच्छा से देते हैं उसी प्रकार हम भी स्वेच्छा से दें। दुख और कष्ट आदमी में अपने अंदर नहीं होते, वे तो ऐसे हैं जैसे भागते हुए बादल जो सूर्य पर अपनी परछाई डालते हैं। बादल तो हट जाता है किंतु सूर्य अपरिवर्तित रहता है। ठीक यही नियम व्यक्ति के साथ भी लागू होता है। वह उत्पन्न नहीं होता, न ही वह मरता है। ज्ञानी मनुष्य केवल आत्मा के साक्षात्कार का ही प्रयत्न करता है, अन्य किसी भी प्रकार का नहीं। महान बनो, त्याग बिना कोई भी महान कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इस जगत की सृष्टि के लिए स्वयं उन विराट पुरुष भगवान को भी अपनी बलि देनी पड़ी। आओ अपने देश आरामों, नाम, यश, ऐश्वर्य, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी न्योछावर कर मानव श्रृंखला के एक सेतु का निर्माण कर डालो, ताकि उस पर से होकर लाखों जीवात्माएं एवं हर एक जीव इस भवसागर को पार कर लें। देश देश में, गांव गांव में जहां भी जाएगा देखेगा खोल करताल ही बज रहे हैं, दुंदुभी नगाड़े क्या देश में तैयार नहीं होते, तुरही भैरी क्या भारत में नहीं मिलती। वही सब गुरु गंभीर ध्वनि लड़कों को सुना। बचपन से जनाने बाजे सुन सुनकर, कीर्तन सुनकर देश स्त्रियों का देश बन गया है। इससे अधिक और क्या आधा पतन होगा। डमरू श्रृंग बजाना होगा, नगाड़े ब्रह्म रुद्र ताल का दुंदुभी नाद उठाना होगा, महावीर महावीर की ध्वनि तथा हर हर बम बम शब्द से दिग्दिंगत कंपित कर देना होगा। जिन सब गीत वाद्यों से मनुष्य के हृदय के कोमल भाव समूह
उद्दीप्त हो जाते हैं, उन सब को थोड़े दिनों के लिए अब बंद रखना होगा। ख्याल ठप्पा बंद करके ध्रुपद का गाना सुनने का अभ्यास लोगों को करना होगा। खाते सोते पहनते गाते बजाते भाग में राग में सदैव तीव्र उत्साह एवं साहस का ही परिचय देना होगा, तभी तो महाशक्ति की कृपा होगी। उत्तिष्ठ जागृत, इस अभय वाणी को सुनने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तुम लोग इस काम में मेरे सहायक बनो। जा गांव गांव में, देश देश में यह अभय वाणी चंडाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को सुना, सभी को पकड़ पकड़ कर जाकर कह दे, तुम लोग अमित वीर्यमान हो, अमृत के अधिकारी हो। मैंने दुनिया में घूमकर देखा है, इस देश की तरह इतने अधिक तमाम प्रकृति के लोग पृथ्वी पर और कहीं भी नहीं है। बाहर सात्विकता का ढोंग, पर अंदर बिल्कुल ईंट पत्थर की तरह जड़ता। इनसे जगत का क्या काम होगा। इस प्रकार अक्रमण्य, आलसी, घोर विषयी जाति दुनिया में और कितने दिन जीवित रह सकेगी। बौद्ध तथा वैष्णव धर्म अलग नहीं है। बौद्ध धर्म के उच्छेद के समय हिंदू धर्म ने उनके कुछ नियमों को अपने में मिलाकर अपना लिया था। वही धर्म इस समय भारतवर्ष में वैष्णव धर्म के नाम से विख्यात है। खूब खाया कर, घास पात खाकर पेट रोग से पीड़ित बाबा जी लोगों के दल से देश भर गया है। वे सत्य गुण के लक्षण नहीं है, महातमो गुण की छाया है, मृत्यु की छाया है। सत्य गुण के लक्षण है मुखमंडल पर चमक, हृदय में अदम्य उत्साह, अतुल चपलता, और तमोगुण के लक्षण है आलस्य, जड़ता, मोह, निद्रा आदि। देश जो घोर तपसाच्छन्न है, देख नहीं रहा है। अब देश के लोगों को मछली मांस खिलाकर उद्यमशील बना डालना होगा, जगाना होगा, कार्य तत्पर बनाना होगा, नहीं तो धीरे धीरे देश के लोग जड़ बन जाएंगे, पेड़ पत्थर की तरह जड़ बन जाएंगे। इसलिए कह रहा था मछली और मांस खूब खाना। तुम्हें शरीर को दृढ़ बनाना सीखना होगा और यही दूसरों को भी सिखाना होगा। देखता नहीं, मैं अभी भी प्रतिदिन डंबल करता हूँ। रोज़ सवेरे शाम घूमना, शारीरिक परिश्रम करना, शरीर और मन साथ ही साथ उन्नत होने चाहिए। सभी बातों में दूसरों पर निर्भर रहने से कैसे काम चलेगा। नहीं नहीं की भावना मनुष्य को दुर्बल बना देती है। देखता नहीं, जो माता पिता दिन रात बच्चों से लिखने पढ़ने पर जोर देते रहते हैं, कहते हैं इसका कुछ सुधार नहीं होगा, यह मूर्ख है, गधा है, आदि आदि, उनके बच्चे अधिकांश वैसे ही बन जाते हैं। बच्चों को अच्छा कहने से और अच्छी बातों के लिए प्रोत्साहन देने से समय आने पर वह स्वयं अच्छे बन जाते हैं। आपस में एक दूसरे से घृणा करते करते ही तुम लोगों का आधा पतन हो गया है। अब केवल सबल होने तथा जीवन को संगठित करने का भाव फैलाकर लोगों को उठाना होगा। तुम्हारे इतिहास, साहित्य, पुराण आदि सभी शास्त्र मनुष्य को केवल डराने का ही कार्य करते हैं। मनुष्य से केवल कह रहे हैं तू नरक में जाएगा, तेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं है। इसलिए भारत की नस नस में इतनी अवसन्नता प्रविष्ट हो गई है। या तो इस संसार के उद्योग धंधे करके संसार में यशस्वी संपत्तिशाली बन, या सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे पथ का अनुसरण करके लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका उपकार कर, तभी तू हमारी तरह शिक्षा पा सकेगा। लेन देन रहने पर कोई किसी की ओर नहीं ताकता। जो लोग नौकरी करते हैं उसका स्थान पार्लियामेंट में बहुत पीछे होता है, पर जो लोग प्रयत्न करके विद्या बुद्धि द्वारा स्वनामधन्य हो गए हैं, उनके बैठने के लिए सामने की सीटें रहती है। उन सब देशों में जाति भेद का झंझट नहीं है। उद्यम व परिश्रम द्वारा जिन पर भाग्य लक्ष्मी प्रसन्न है, वे ही देश के नेता और नियंता माने जाते हैं। निम्न श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा आजकल जो इतनी हड़तालें हो रही है, वह इनकी इसी जागृति का प्रमाण है। अब हजार प्रयत्न करके भी उच्च जाति के लोग निम्न श्रेणियों को अधिक दबा कर नहीं रख सकेंगे। अब निम्न श्रेणियों के न्यायसंगत अधिकार की प्राप्ति में सहायता करने में ही उच्च श्रेणियों का भला है। उसी प्रकार सहानुभूति और सहायता प्राप्त करने का मनुष्य तो दूर रहा, पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। ये निम्न श्रेणी के लोग जब जाग उठेंगे और अपने ऊपर होने वाले तुम लोगों के अत्याचारों को समझ लेंगे, तब उनकी फूंक से ही तुम लोग उड़ जाओगे। उन्होंने तुम्हें सभ्य बनाया है, उस समय यही सब कुछ मिटा देंगे। सोच कर देखो ना, रोमन सभ्यता ग्वाल जाति के पंजे में पड़कर कहाँ चली गई है।
इसलिए कहता हूँ, इन सब निम्न जाति के लोगों को विद्या ज्ञान दान देकर उन्हें नींद से जगाने के लिए सचेष्ट हो जाओ। अब ये लोग जागेंगे और एक दिन ये अवश्य जागेंगे, तब ये भी तुम लोगों द्वारा किए गए उपकारों को भूलेंगे नहीं और तुम लोगों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। जिसके हृदय में मुक्ताभिमान सर्वदा जागृत है वह मुक्त हो जाता है, और जो मैं बद्ध हूँ ऐसी भावना रखता है, समझ लो कि उसकी जन्म जन्मांतर तक बद्ध दशा ही रहेगी। ढोल करताल बजाकर उछल कूद मचाने से देश पतन के गर्त में जा रहा है। एक तो यह पेट रोग के मरीजों का दल है और उस पर इतनी उछल कूद भला कैसे सहन होगी। क्या सोच रहा है, शरीर धारण किया है तो नष्ट भी हो जाएगा। तू यदि लोगों में मेरे भाव को किंचित भी प्रविष्ट करा दे तो मैं समझूंगा कि मेरा शरीर धारण करना सार्थक हुआ है। देश इन गरीब दुखियों के लिए कुछ नहीं सोचता है। जो लोग हमारे राष्ट्र की हीड़ हैं, जिनके परिश्रम से अन्न पैदा हो रहा है, जिन मेहतर डैमों में एक दिन भी काम बंद कर देने पर शहर में हाहाकार मच जाती है, हाय हम क्यों न उसके साथ सहानुभूति करें, सुख दुख में उन्हें सांत्वना दें। क्या देश में ऐसा कोई भी नहीं है? तेरा काम है सिर्फ काम करते जाना, फिर सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। तेरे काम की पद्धति है गढ़ कर खड़े रहना, जो है उसे तोड़ना नहीं। जगत का इतिहास पढ़कर देख, एक एक महापुरुष एक एक समय में एक एक देश के मानो केंद्र के रूप में खड़े हुए थे। उनके भाव से अभिभूत होकर सैकड़ों हजारों लोग इस जगत का कल्याण कर गए हैं। मैंने इतनी तपस्या करके यही सार समझा है कि जीव जीव में वे अधिष्ठित है। इसके अतिरिक्त ईश्वर और कुछ भी नहीं है। जो जीवों के प्रति दया करता है वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा कर रहा है। वीर भोग्य वसुंधरा अर्थात वीर लोग ही वसुंधरा का भोग करते हैं। यह वचन नितांत सत्य है। वीर बनो, सर्वदा कहो, अभी अभी मैं भाई शून्य हूँ, मैं भाई शून्य हूँ। सबको सुनाओ, माभे माभे, भाई न करो, भाई न करो। भाई ही मृत्यु है, भाई ही पाप, भाई ही नरक, भाई ही अधर्म तथा भाई ही व्यभिचार है। वायु के वायुत्व को, यम के यमत्व को अपने नए स्थान पर रखकर छोड़ा है। अपने अपनी सीमा से किसी को बाहर नहीं जाने देता। खान पान, चाल चलन, भाव भाषा सब में तेजस्विता लानी होगी। चारों ओर प्राण का संचार करना होगा। नस नस में रक्त का प्रवाह प्रेरित करना होगा, जिससे सब विषयों में एक प्राण का स्पंदन अभिनव हो। तभी इस घोर जीवन संग्राम में देश के लोग बच सकेंगे, नहीं तो शीघ्र ही हमारा यह देश और यह जातु मृत्यु की छाया में लय हो जाएंगे। यह देश गिर अवश्य गया है, परंतु निश्चय ही फिर उठेगा, और ऐसा उठेगा कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। देखा नहीं है नदी या समुद्र में लहरें जितना नीचे उतरती है, उसके बाद उतनी ही जोर से ऊपर उठती है। कृपा रूपी वायु तो सर्वदा चलती रहती है, तो पाल उठा क्यों नहीं देता? बच्चा क्या कोई किसी को कुछ दे सकता है? गुरु तो केवल यही बता देते हैं कि अपना कर्म अपने ही हाथ में है। बीज ही की शक्ति से वृक्ष होता है, जलवायु तो उसके सहायक मात्र होते हैं। इतना जान लेना, संसार में तू जीवित है या मर गया है, इससे तेरे स्वजनों को कोई विशेष हानि लाभ नहीं है। तू यदि कुछ धन संपत्ति छोड़कर जा सका तो देख लेना, तेरी मृत्यु से पहले ही उस पर डंडेबाजी शुरू हो जाएगी। तेरी मृत्यु सैया पर तुझे सांत्वना देने वाला कोई नहीं है, स्त्री पुत्र तक नहीं। इसी का नाम संसार है। श्रद्धावान बन, वीर्यवान बन, आत्मज्ञान प्राप्त कर और परहित के लिए जीवन उत्सर्ग कर दे। यही मेरी इच्छा और आशीर्वाद है। मेरा यह दृढ़ विश्वास था कि कपट से जगत में कोई महान कार्य नहीं होता, इसलिए उन अश्लील निंदाओं पर ध्यान न देकर मैं धीरे धीरे अपना कार्य किए जाता था। बच्चा जानते तो हो कि इस संसार में निरी दुनियादारी है। जो यथार्थ में साहसी और ज्ञानी है, वह क्या ऐसी दुनियादारी से कभी घबराता है? जगत चाहे जो कहे, क्या परवाह है, मैं अपना कर्तव्य पालन करता चला जाऊंगा। यही वीरों की बातें हैं। इस मानव शरीर की अपेक्षा और कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। इस शरीर में जितना आत्मा का विकास हो सकता है उतना और कहीं नहीं। श्री जगन्नाथ का जो रथ है वह भी मानो इसी शरीर रूपी रथ का एक स्थूल रूप है। इसी शरीर रूपी रथ में हमें आत्मा का दर्शन करना होगा। यदि सब जीवों को आत्मवत देखो तो आत्मदर्शन होने में क्या शेष रह गया? आत्मदर्शन का अर्थ
जड़ के समान, एक दीवार या लकड़ी के समान पड़ा रहना तो नहीं है। स्वामी जी, तपस्या से शक्ति उत्पन्न होती है, यह सत्य है, किंतु दूसरों के निमित्त कर्म करना ही तपस्या है। कर्मयोगी कर्म को तपस्या का एक अंग कहते हैं। जैसे तपस्या से परहित की इच्छा बलवान होकर साधकों से कर्म कराती है, वैसे ही दूसरों के निमित्त कार्य करते करते तपस्या का फल चित्त शुद्धि या परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है। तपस्या जैसी कठिन है, निष्काम कर्म भी वैसा ही कठिन है। अतएव औरों के मंगल के लिए जो लोग कार्य करते हैं, उनके विरुद्ध तुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। यदि तुझे तपस्या अच्छी लगे तो किए जा, परंतु यदि किसी को कर्म ही अच्छा लगता है तो उसे रोकने का तुझे क्या अधिकार है? तू क्या यही अनुमान किए बैठा है कि कर्म तपस्या नहीं है? सच्चे सन्यासी तो अपनी मुक्ति की भी उपेक्षा करते हैं। जगत के मंगल के लिए उनका जन्म होता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ही सन्यासियों का जन्म होता है। सन्यास ग्रहण करके जो इस ऊंचे लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। पाश्चात्य सभ्यता लोगों में दिन प्रतिदिन अभाव और हाय हाय को ही बढ़ा रही है। भारत की प्राचीन सभ्यता सर्वसाधारण को अधिक उन्नति का मार्ग दिखाकर यद्यपि उनके इस जीवन के अभाव को पूर्ण रूप से नष्ट न कर सकी, तो भी उसको कम करने में निस्संदेह समर्थ हुई थी। कभी ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा, स्वामी जी, धर्म प्रचारक बनकर साधारण जन के समान ऐसा हास्य कौतुक करना उचित नहीं है। आप में ऐसी चपलता कुछ शोभा नहीं देती। इसके उत्तर में मैं कहा करता था कि हम आनंद की संतान हैं, हम क्यों उदास और दुखी बने रहें। इतिहास तो बतलाता है कि हमारे पूर्वजों ने अनेक देशों पर विजय प्राप्त की और वहां उपनिवेश स्थापित किए। तिब्बत, चीन, सुमात्रा, जापान तक धर्म प्रचारकों को भेजा था। बिना रजोगुण का आश्रय लिए उन्नति का कोई उपाय नहीं है। यदि शरीर रहा तो कितने ही और आश्चर्य देखोगे। कुछ उत्साही और अनुरागी युवक मिलने से मैं देश को उलट पलट कर दूंगा। मस्तिष्क और मांसपेशियों का बल साथ ही बढ़ना चाहिए। बलवान शरीर के साथ तीव्र बुद्धि हो तो सारा जगत पदावनत हो सकता है। अब वृंदावन के वंशीधारी कृष्ण का ध्यान करने से कुछ नहीं होगा, इससे जीवन का उद्धार नहीं होगा। अब प्रयोजन है गीता के सिंहनादकारी श्री कृष्ण की, धनुषधारी श्री रामचंद्र की, महावीर जी की, काली माई की पूजा की। इसी से लोग महाउद्यम से कर्म में लगेंगे और शक्तिशाली बनेंगे। मैंने बहुत अच्छी तरह विचार करके देखा है कि वर्तमान काल में जो धर्म की रट लगा रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग पाशवी दुर्बलता से भरे हुए हैं या विकृत मस्तिष्क अथवा उन्नत ग्रस्त हैं। बिना रजोगुण के तेरा अब इहलोक भी नहीं, परलोक भी नहीं। घोर तमोगुण से देश भर गया है, फल भी उसका वही रहा है। इस जीवन में दासत्व, पर जीवन में नरक। आत्म प्रकाश होने से देखोगे कि दर्शन विज्ञान सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। सिंह गर्जन से आत्मा की महिमा की घोषणा करो। जीव को अभय देकर कहो, उत्तिष्ठ जागृत, प्राप्त और वारणानी बोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। मैं कहता हूँ कि जितनी शक्ति है पहले उतना ही कार्य कर। धन के अभाव से यदि कुछ नहीं दे सकता तो न सही, पर एक मीठी बात या एक दो सदुपदेश तो दे ही सकता है। क्या इसमें भी तुझे धन की आवश्यकता है? काम में लग जा। कितने दिनों के लिए है यह जीवन? संसार में जब आया है तब एक स्मृति छोड़कर जा, वरना पेड़ पत्थर भी तो पैदा होते हैं तथा नष्ट होते रहते हैं। उसी प्रकार जन्म लेने और मरने की इच्छा क्या मनुष्य की कभी होती है? केवल अपनी मुक्ति कर लेने से क्या होगा? मुक्ति की कामना भी तो महास्वार्थ पड़ता है। छोड़ दें, ध्यान छोड़ दें। मुक्ति की आकांक्षा में जिस काम में लगा दूं, उसी काम में लग जा। एक महान उद्देश्य लेकर मर जा। मर तो जाएगा, पर अच्छा उद्देश्य लेकर मरना ठीक है। इस भाव का घर घर में प्रचार कर अपना और देश का कल्याण होगा। तुम ही लोग देश की आशा हो। तुम्हें कर्म विहीन देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। लग जा, काम में लग जा, विलंब न कर। मृत्यु तो दिनों दिन निकट आ रही है। बाद में करूँगा कहकर बैठा न रह। यदि बैठा रहेगा तो फिर
तुझसे कुछ भी ना हो सकेगा। भूत प्रेत की चिंता करने से लोग भूत प्रेत ही बन जाते हैं, और जो रात दिन जानकर या न जानकर भी कहते हैं मैं नित्य गुरु बुद्ध मुक्तात्मा हूँ, वही ब्रह्मज होते हैं। पुरुषों के समान प्रतीत होती थी, ट्राम गाड़ी चलाती है, दफ्तर जाती है, स्कूल जाती है, प्रोफेसरी करती है। एकमात्र भारतवर्ष में ही स्त्रियों में लज्जा, विनय इत्यादि देखकर नेत्रों को शांति मिलती है। ऐसे योग्य आधार होने पर भी तुम उनकी उन्नति न कर सके। चांदी के चमकते रुपये और स्त्रियों के क्षणभंगुर सौंदर्य से मोहित होकर इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को कैसे खो रहे हैं। महामाया का कैसा आश्चर्यजनक प्रभाव है। माता महामाया रक्षा करो, माता महामाया रक्षा करो। सब प्रकार की दुर्बलता को ही पाप कहते हैं। वीकनेस इज सिन, इससे हिंसा और द्वेष आदि का जन्म होता है, इसलिए दुर्बलता का दूसरा नाम पाप है। आजकल देश की कैसी दुर्व्यवस्था हो गई है। शास्त्र पद को छोड़कर केवल कुछ देशाचार, लोकाचार तथा स्त्री आचार से सारा देश भरा हुआ है। इसी कारण मैं कहता हूँ कि जैसा प्राचीन काल में था वैसा ही कार्य शास्त्र के अनुसार करते जाओ। स्वयं श्रद्धावान होकर अपने देश में भी श्रद्धा लाओ, अपने हृदय में नचिकेता के समान श्रद्धा लाओ, नचिकेता के समान यमलोक में चले जाओ। आत्म तत्व जानने के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए, इस जन्म मृत्यु की समस्या की यथार्थ मीमांसा के लिए यदि यम के द्वार पर भी जाकर सत्य का लाभ कर सको तो निर्भय हृदय से वहाँ जाना उचित है। भय ही मृत्यु है, भय से पार हो जाना चाहिए। आज ही से भय शून्य हो जाओ। अपने मोक्ष तथा परहित के निमित्त आत्मोत्सर्ग करने के लिए अग्रसर हो जाओ। जो अन्य को भय के पार ले जाने में समर्थ है वही यथार्थ गुरु है। यदि उपनिषदों को प्रमाण माना जाए तो क्या बाइबल वेदावस्था भी न माने जाए। अच्छा, तेरी यह बात मैंने स्वीकार की, परंतु वेद के अतिरिक्त और कहीं भी सत्य नहीं है, यह कहने का तेरा क्या अधिकार है। हिंदुओं के 12 महीनों में कितने ही पर्व होते हैं और उनका उद्देश्य यही है कि धर्म में जितने बड़े बड़े भाव हैं उनको सर्वसाधारण में फैलाएं, परंतु इसमें एक दोष भी है। साधारण लोग इनका यथार्थ भाव न जान उत्सवों में ही मग्न हो जाते हैं और उनकी पूर्ति होने पर कुछ लाभ न उठाकर ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इस कारण से उत्सव धर्म बाहरी वस्त्र के समान धर्म के यथार्थ भावों को ढके रहते हैं। केवल बुद्ध देव के धर्म ने ही प्राचीन रीति और नीतियों का विध्वंस किया था। भारत से उसके निर्मूल हो जाने का यही कारण है। एक ही जीव में ब्रह्म का विकास हो तो सहस्त्रों मनुष्य उसी ज्योति से मार्ग को देखकर आगे बढ़ते हैं। जो पुरुष ब्रह्मज होते हैं वे ही केवल लोग गुरु बन सकते हैं। यह बात शास्त्रों और युक्ति से भी प्रमाणित होती है।